नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने वाईफाई क्विज गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बिहार एसएससी में 13 से अधिक पदों पर जो है भर्तियों के लिए भर्तियों के जो आवेदन लिए गए थे उसमें सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इससे मतलब यह चल रहा है कि परीक्षा जो है सरकार इसे जल्द ही इस भर्ती को कंप्लीट कराकर नई भर्ती देने के मूड में है, जैसा कि सचिवालय सहायक के रूप में भी बता दिया गया। इसलिए जल्द यह भर्ती जो है तो इसलिए इस भर्ती को जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। अतः जो है आप अगर एक बार जाकर के रीचेक अपना निश्चित रूप से कर लें। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कम से कम एक दोस्त, एक ग्रुप में इसे आप निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि यूट्यूब पर सबसे कम समय में 2 सेट का जो डिस्कशन कराया जा रहा है, वो भी क्वालिटी वीडियो डिस्कशन, आपको जो वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है वह ऐसा पहली बार किया जा रहा है। नहीं तो एक सेट में 3-3, 4-4 घंटे तक का वीडियो दिया जा रहा है। तो आप कंटिन्यू अगर जुड़े रहते हैं, टाइप है वह सेम सिलेबस के अनुसार है, वह रिपीट कर रहा है। अगर कंटिन्यू एक सेट से आप बनाते रहते हैं तो आपका नंबर लगातार इंक्रीज करते रहता है। इसलिए जो है आप अधिक से अधिक चैनल से जुड़िए और इसके कंटेंट का लाभ लीजिए। हाँ, एक मैसेज और है कि जैसे ही आपका 100 सब्सक्राइबर पूछ जाता है तो हमारे बहुत सारे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेड कंटेंट उपलब्ध हैं, तो वो उसका डिस्कशन इस पे कराया जाएगा। हाँ, अगर आप सब जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे 100 टेलीग्राम चैनल पे पहले 100 स्टूडेंट को जो है ना, उसको जितने सारे हमारे पेड कंटेंट वाला मटेरियल है और जो भी एग्जाम संबंधी जितने सारे मटेरियल है उसको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैं भी सिलेक्टेड हूँ, मैं अपना परिचय अभी नहीं देना चाह रहा हूं, जब होगा तो साथ में मिलेंगे और पार्टी करेंगे। तो इसलिए उसको पेड कंटेंट सारा उपलब्ध कराया जाएगा अप टू एग्जाम तक। इसीलिए आप इसको सीरियसली, इस चीज को सीरियसली लें, भटकाव रही तैयारी करें, भीड़ से हट करके तैयारी करिए और कंटिन्यू अभ्यास करिए और सेट प्रैक्टिस करिए। इस चैनल पे इसके प्लेलिस्ट में जो है ना बिहार एसएससी स्पीडी साइंस करके दिया गया है, इसलिए आप स्पीडी साइंस को एक बार निश्चित रूप से कंप्लीट कर लीजिए। और क्योंकि वह जो स्पीडी साइंस बिहार एसएससी का, बिहार में जितने एग्जाम है ना सबका वह क्वेश्चन का एक कलेक्शन दिया गया, उसके बाद आपको साइंस के प्रश्नों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए चलिए अब हम जो है शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो बीएसएससी इंटर स्तरीय जो है ना, तो इसमें जो बीएसएससी इंटर सेट नंबर 9 है एडुटेरिया का, स्टार्ट कर। यहाँ पे क्या है, बिहार निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? यह था भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत इसे अलग कर दिया गया था। भारतीय न्याय प्रणाली में लोक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष पेश की थी? यह था 1949 में। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू और वी मतलब उसके बाद आपका वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ प्रस्तावित प्रणाली कौन सी थी? तो अखिल भारतीय संघ हो जाएगा, इसमें थी। तो मुख्य रूप से अखिल भारतीय संघ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह लिया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरियों उसके साथ मिल करके, और उन समय जो देसी रियासत से इनको इस समय मिला दिया गया था। उसके बाद सरकारिया आयोग का गठन जो किया हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? तो इसमें हो जाएगा संघ और राज्यों के संबंधों के साथ समीक्षा करने के लिए। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया, सही है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, वो भी सही है। सरकार की अनुमति इसको चाहिए, वह इनको चाहिए। संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। अगला हम देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के बी के तहत किया गया है। 243 ए से लेकर के ओ तक में पंचायती राज का जिक्र किया गया है। और इसमें 243 डी जो है ना, मुख्य रूप से 200 महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित इसमें वर्णन किया गया। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा से प्रथम बार पारित हो जाए विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 माह तक। याद रखें, 100 अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 197 के तहत इसके विषय में चर्चा किया। अधिकतम जो है 3 माह तक रहेगा। अक्टूबर 1934 में कहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना में। रेड क्लिफ समिति किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो यह था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण से संबंधित। कब किया गया था? यह जुलाई 1947 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? यह 1880 में किया था। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? यह बनारस अधिवेशन में ऐसा हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को वह 21वां अधिवेशन था और 1905 में हुआ था। तो उसके बाद गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कब किया गया था? 13 अप्रैल। आपका इसका जो आंसर 6 अप्रैल 1919 को किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। और फिर है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें गुलामी का अधिकार पत्र की संज्ञा दी थी। बिहार में लोटा विद्रोह कहां स्टार्ट हुआ? लोटा विद्रोह मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल की बात है तो बिहार मुख्य रूप से बिहार सरकारों में 7 मुख्य रूप से इनको भागों में बांटा गया था। कब? 1580 की बात है यह। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत
दावत कहा जाता था। और इसकी बैठक जो है ना, बैठक होती थी मजलिस ए खास में बैठक। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्य कहा जाता था? हिरण्य सिंधु नदी को कहा जाता था और सबसे पवित्र नदी उस समय सरस्वती नदी को माना जाता था। उसके बाद अगला, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे उनके प्रथम अनुयायी। मतलब जिनका जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली। इनकी जो थे पिता जो थे वह ज्ञात्रिक कुल के थे और माता जो है मुख्य रूप से वह त्रिशला थी और वह लिच्छवी गणराज राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। उनके बाद इनका नाम ये जिनको विजेता और अरहत मतलब पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन, इनके लिए इन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का समय क्या होगा? 1 बजा है तो ग्रीनविच से जो टाइम से भारत का समय है 5.5 घंटा, 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। तो 1 + 5 30 करेंगे तो 6 बज करके शाम 6:30 बजेंगे। याद रखिए, अगर ये जो है ग्रीनविच क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, ये पूरा देश है, ये ग्लोब है। ग्लोब में ये अक्षांश देशांतर 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच रखा है। तो यहाँ पे पूरब है ना और यहाँ पे वेस्ट पश्चिम है। याद रखें, ग्रीनविच से जब हम पूर्व दिशा में चलते हैं पूरा पौसा प्लस होता है, समय जुटता है, और इधर चलते हैं माइनस। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में इसीलिए प्लस हो गया, मतलब पूर्व दिशा में हम चल रहे हैं। तो आगे सवाल देखते हैं। पृथ्वी की अपनी ओर सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? निकटतम दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं। याद रखें, निकटतम मतलब पेरी हिलियन, पेरी पास मतलब निकट, यह होता है 3 जनवरी को, और दूर को अपसौर कहते हैं एपी हिलियन, यह होता है 4 जुलाई को होता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या? अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अनायमुडी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से जो प्रवाहित होती है यह मुख्य रूप से नर्मदा नदी है। उसके बाद सूची 1 के साथ सूची 2, समुद्री धारा और महासागर इसका दिया हुआ है। इसको इसके साथ में मिलान कर, जैसे अगुल हास मुख्य रूप से हिंद है। एल नीनो धारा जो है दक्षिणी प्रशांत एल नीनो धारा है। क्यूरोसियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत है, और वेंगुलहार दक्षिण अटलांटिक है। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा सी। बुशमैन जनजाति कहां पाए जाते हैं? बुशमैन की बात कर रहा है तो ये कालाहारी मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम मुहाना भारतीय गणराज्य में है? इसका कौन सा भारतीय गणराज्य की बात किया तो इसकी आ जाएगा आपका गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये जो है ना इसका उद्गम जो है भारतीय गणराज्य थोड़ा बाहर से आता है, हिमालयी क्षेत्र से, जो बॉर्डर एरिया नेपाल वाला पड़ जाता है। प्रमुख मत्स्य उत्पादक ग्रैंड बैंक जो है मुख्य रूप से इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना गर्म और शुष्क दोनों जल होने के कारण, गर्म और ठंडा दोनों जल होने के कारण यह मत्स्य के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। कहाँ के? उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र को माना जाता है। उसके निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? कौन सी मुद्राओं को कृत्रिम समझा जाता है? उसको माना जाता है SDR को माना जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ऐसी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो दिया जाता है ना, उसी को माना जाता है, जिसमें ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, उसके बाद GDR होता है, तो जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मतलब प्रतिभूति ही समझ के चलिए, उस तरीके से संपत्ति के रूप में होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है सिक्कों की मुख्य रूप से ढलाई। कब से? और 1988 से नोएडा में भी ढलाई प्रारंभ हो गया। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? आंसर हो जाएगा अनिवार्य है कीमतें। पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? पीएम कुसुम योजना का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वह कौन सा उद्देश्य है? किसानों को डीजल एवं केरोसिन पर निर्भरता को कम करना, यही इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या नहीं है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, या बेरोजगारी के लिए उत्तर है इस कौशल की कमी, कौशल में कमी होना, और कौशल होने के बाद भी अगर नियोजन नहीं होना, ये सभी जो है ना इसके मतलब लूप हॉल हैं। उसके बाद बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? तो ऐसा प्रावधान 2006 में किया गया था, और यह केस में 243D के तहत ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाया गया था। और भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो भंडारी समिति मुख्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या पुनर्संरचना से मुख्य रूप से यह संबंधित है। पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा के द्वारा किया गया। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है रिफॉर्म नेशन है, तो इसका हो जाएगा गौतम चिकरमाने हैं। पुस्तक कुछ लेते हैं, अंबेडकर ए लाइफ है ना, शशि थरूर हैं। उसके बाद आपका विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रसूदी हैं। उसके बाद माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा माई लाइफ एज ए कॉमरेड हैं। 19वां नाम शिखर सम्मेलन करंट से संबंधित प्रश्न है, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर आ जाएगा आपका युगांडा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो का संबंध किस खेल से है? इसका पैरा बैडमिंटन आ जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित
जॉर्जी गास्पो दी नोव का संबंध किस देश से? सारे करंट अपडेटेड हैं, इसलिए इसको भी आप स्किप मत करें, इसे भी देखें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका स्थान अफगानिस्तान। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत का स्थान 13वां है। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? आईआईसी बेंगलोर, लगभग यही रहता है हमेशा। वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? LM-3M, इसमें हो जाएगा LVM-3M3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? जेम्स मारेप, इसका आंसर हो जाएगा। उसके और ये पपुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो मुख्य रूप से राजधानी कहाँ है? राजधानी है मोरेवी, और मोरेवी है राजधानी, और इसकी मुद्रा का नाम जो है मुख्य रूप से कीना है। कीना इसकी करेंसी का नाम है। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का केवां देश बन गया? इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण की बात तो फ्रेंच भाषा से हुई है, और जिसका अर्थ ही होता है फ्रेंच में, इसका अर्थ ही होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की उत्पत्ति इसी से हुई है। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्धा नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट यहाँ हो गया, और ये पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार हमेशा हरित रहते हैं, क्योंकि इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आपका नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र यहाँ भी सदाबहार वन रहते हैं, और इस क्षेत्र में भी सदाबहार वन रहते हैं। और साथ साथ में अंडमान निकोबार का क्षेत्र यहाँ भी सदाबहार वन रहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है। लिबेरो शब्दावली का संबंध किससे है? लिबेरो शब्दावली, इसका मुख्य रूप से संबंध वॉलीबॉल से है। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? तो अब हम चले आते हैं साइंस पे। अब साइंस सेक्शन स्टार्ट होगा। हाँ, साइंस देखने से पहले इसके प्लेलिस्ट में BSSC SPD जो है साइंस करके क्विज दिया हुआ है, वो 2 पार्ट में है, आप उसे निश्चित रूप से देख लें। तो आप साइंस से संबंधित जितने सारे बिहार में एग्जाम हुए हैं सबका वो कलेक्शन है, और आपसे एक भी प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। सारे प्रश्न उसी में से आएंगे। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही तरीका कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पहले घुलाएंगे, फिर उसका निस्पंदन कराना है, फिर वाष्पीकरण होगा। अगला नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? मुख्य रूप से विटामिन डी होगा। थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। उसके बाद ये आपका जो ये मुख्य रूप से स्टिल्थ रूट्स जो होते हैं ना, स्टिल्थ रूट्स जो होते हैं वह मौजूद किस में होते हैं? तो स्टिल्थ रूट की अगर यह बात किया ना, तो यह मुख्य रूप से इसमें जो मौजूद जो होते हैं ना, वह गन्ना और मक्का में होते हैं। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होता है? एक आवेशित जो चालक पर आवेश कौन सा होता है? तो आपका जो होगा मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से बाहरी सतह पर होता है। तो कोई भी आवेशित वस्तु होती है या तो वो धनात्मक होती है या तो ऋणात्मक होती है, और उसका प्रवाह हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर रहता है, अंदर में आवेशहीन होती है। इसीलिए बिजली का जब पानी गिरता है, मतलब बिजली जब का ठनकना होता है, तो उस समय यह क्षेत्र में बिजली का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी क्षेत्र में पड़ता। स्वपोषी में अतिरिक्त कोश की ऊर्जा किस रूप में संग्रहित इसमें होती है? इसका मुख्य रूप से इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, स्वपोषी की बात करें तो इसमें स्टार्च के रूप में इसमें संग्रहित किया जाता है। स्टार्च पानी में अघुलनशील होता है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन उत्पादन होता है? ईस्ट के द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। ईस्ट मतलब खमीर जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, मतलब इसी में इसका ईस्ट का मुख्य रूप से योगदान होता है। इनमें से कौन सा परागन को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। बल्कि क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा कितनी होती है? 35 डिग्री सी से लेकर के आपका डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की सीमा होता है ना, यह आपका क्लिनिकल होता है, और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसका सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सी होता है। गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब तापमान में वृद्धि होती है तो गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक हीटर किसको परिवर्तित करती है? तो मुख्य रूप से करंट उसमें जाता है विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा से जो जलता है तो उससे उष्मा निकलता है, मतलब उससे हमें अनुभव होता है गर्म लग रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में ENT मतलब कान हो गया, नाक हो गया, गला, डॉक्टर किसका उपयोग करता है? तो मुख्य रूप से अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसमें? दहन में किसके साथ प्रतिक्रिया किया जाता है? दहन में तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन के साथ इसमें होता है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए कौन सी अधातु का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं कहा था क्लोरीन ब्लीच, वही क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु कौन सी? आभूषण जब बनाते हैं तो उसमें तांबा को मिलाया जाता है। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से प्लास्टिक में किसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस प्लास्टिक का इस्तेमाल मुख्य रूप से हम लोग इसमें करते हैं।
किसी ध्वनि का पिच किसके द्वारा मापा जाता है? ध्वनि का पिच उसकी जो आवृत्ति होती है इससे मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में कौन मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट इसका ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा रक्त के संचरण में। यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से फेफड़ों में लाने का यह कार्य करता है। इनमें से कौन से बल की इकाई नहीं है? बल का इकाई कौन सा नहीं है? तो जूल नहीं है बल की इकाई, और सब बल का ही इकाई है। अब पूछा जाएगा इसे 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन के। तो थोड़ा इसको ये सब क्लियर रखिए। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है 10 लाखवां भाग। 1 माइक्रोमीटर 10 पावर -6 होता है, और 10 पावर -6 मीटर, या मीटर का 10 पावर -6 मीटर, या मीटर का 10 लाखवां भाग कह सकते हैं। माना 1 लाख में 1 पर 5 शून्य होता है, 10 पर 6 शून्य हो गया तो मतलब 10 पे 5 ही शून्य हुआ ना, तो 10 लाखवां भाग ही हुआ ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक का भाग नहीं है? तो नाभिक का भाग क्या नहीं है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका नाभिक का कौन सा भाग नहीं है? तो सेंट्रोसोम नहीं है। नाभिक का भाग सेंट्रोसोम नाभिक का भाग नहीं है। नाभिक के पास मतलब एक छोटा सा पिंड होता है, जैसे सेंट्रोसोम नाभिक का भाग नहीं कहलाता है। तो उसमें जो कोशिका का विभाजन जो के दौरान सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। नाभिक मान लेते हैं, नाभिक में जब कोशिका का विभाजन होता है, इसका जो विभाजन होता है ना, तो यहाँ जो सेंट्रोसोम सब पाया जाता है ना, इसके पास जो स्थित रहता है सेंट्रोसोम, नाभिक के आसपास छोटा छोटा कण रहता है, सेंट्रोसोम उसी को कहते हैं। और जैसे ये नाभिक टूटा, मान लेगा कि ये नाभिक टूटा और ये नाभिक टूटा, तो सेंट्रोसोम यहाँ का अगर सेंट्रोसोम प्लस है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का सेंट्रोसोम अगर माइनस है तो ये सेंट्रोसोम यहाँ आ जाएगा। किस रसायनों के जैव आवर्धन में मानव में मिनी माता तथा इटाई रोग होता है? मिनी माता और इटाई रोग इसकी बात करते हैं तो मरकरी प्लस कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होता है? रोग वायु के द्वारा कौन सा संचालित होता है? तो क्षय रोग और निमोनिया जिसको कहा जाता है, ये वायरस से होता है, वायु द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का एक समूह है? तो इसमें पक्षियों को मुख्य रूप से गर्म रक्त वाले समूह को कहा जाता है। गर्म रक्त वाला समूह जो होता है ना, उसमें बाहर अंदर का टेम्परेचर वैसा ही रहता है और बाहर के टेम्परेचर से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसी को कहा जाता है गर्म रक्त वाला समूह, मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत है। और पक्षी इसी वर्ग में, पक्षी जो आते हैं इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर जैसे होता है पक्षी वर्ग गर्म रक्त वाले होते हैं, वहीं पर मछली वर्ग हो गया, उभयचर हो गया और सरीसृप हो गया। ये जो सरीसृप हो गया, मछली हो गया और उभयचर एम्फीबियन हुआ, ये सब ठंडे रक्त वाले में आते हैं। किसमें? ठंडे रक्त वाले में। शरीर का कौन सा अंग जो होता है ना, वह शरीर का, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है, शरीर का कौन सा अंग जो होता है वह हार्मोन रिलीज करता है? तो जो शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन वगैरह जो होता है उसको जो रिलीज करता है ना, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक भी ग्रंथि कहा जाता है, शरीर के तापमान को यही मेंटेन करके रखता है, इसलिए इस ग्रंथि से इसका रिलीज होता है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचयन के कारण ये चीज हुआ है। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है, मैथ के प्रश्न को देखते हैं कि अब देखिए साइंस कंप्लीट हो गया, अब मैथ को हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और कम से कम एक दोस्तों के बीच इसको आप सब्सक्राइब करिए। आप लगे रहिएगा, आपका रिजल्ट गारंटी होगा। और जो है पहले जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको भी उपलब्ध, पेड कंटेंट है उसको वीडियो बना करके उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ ऐसे पेड कंटेंट है जिसको कि हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो अब पहले जो टेलीग्राम से पहले 100 मेंबर जो जुड़ेंगे, पहले 100 सदस्य जो जुड़ेंगे, वो गंभीर जो सीरियस कर रहे हैं बिहार के एग्जाम का और रेलवे के एग्जाम का और एसएससी के एग्जाम का, जिनको सिलेक्शन इस साल हाल में लेना है, तो वही टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से वो सब सारे जुड़े और इसका लाभ लें। पहले 100 जो टेलीग्राम से जुड़ेंगे उनको वहां पे जो सूचनाएं हैं बहुत सारी, तो टेलीग्राम के माध्यम से ही सूचनाएं दी जाएगी। तो आप यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़ें और उनको फ्री कंटेंट, फ्री जितने भी सारे कंटेंट फ्री हैं, फ्री मतलब पेड मटेरियल जितने सारे फ्री में सब उनको दिया जाएगा और आप तैयारी करते रहिए। और इस तरह से हम देखते हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए और चैनल को वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक्स और वाई 12 घंटे और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। यहाँ क्या है, पाइप जो है ना, पाइप जेट टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, 1/12 जोड़ 1/20 माइनस 1/8। इसको आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 120 घंटा। अगला देखते हैं, अमित एक कार्य को 12 दिनों में, अमित जो करता है ना एक कार्य को 12 दिनों में करता है और सुमित जो है 15 दिनों में करता है। यदि अमित सुमित एक दिन, अच्छा इसको इस तरीके से आप बनाइए। यहाँ क्या, यहाँ जो है ना अमित जो है एक कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक है, और सुमित जो है ना 20 दिनों में करता है। सुमित कितना दिनों में करता है? 20 दिनों में, सॉरी सुमित करता है कितना दिनों में? 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित सुमित और सुनील का भी नाम है, सुनील का भी नाम है क्या, सॉरी
सुमित करता है कितने दिनों में? सुमित करता है 15 दिनों में, एस एम लिख देते हैं। और सुनील करता है एस एल लिख देते हैं, यह करता है 20 दिनों में। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम इसका एलसीएम कितना होगा? 60, 12 पंच 60 और 15 चौके 60 और 20 तिया 60। यहाँ यदि अमित, सुमित और सुनील एक दिन बीच करके कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा होंगे? एक दिन बीच, अल्टरनेट चल। यानी क्वेश्चन क्या है, यदि अमित, सुमित और सुनील एक दिन बीच करके काम करते हैं, एक दिन बीच मतलब एक दिन अमित किया, फिर एक दिन सुमित किया, एक दिन सुनील किया, मतलब 3 दिन में काम कितना हो गया? 5 4 9 3 12 यूनिट हो गया, 3 दिन में 12 यूनिट हो गया। टोटल काम कितना है? 60। इसको कितना से गुना करेंगे? 60 हो जाएगा 5 से। तो 12 पंचे कितना हो गया आपका? 12 पंचे, इसको भी 5 से गुना करें तो 5 तिया कितना हो गया? 15। 15 दिन में जो है टोटल 60 यूनिट काम कंप्लीट कर लेगा। आगे सवाल देखते हैं। दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में, इस तरह के सवाल को पिछले सेट में जस्ट बता दिया गया है, इसलिए आप इस सेट से पहले जो सेट अपलोड किया गया उस सेट को देखिए, उसमें ये सवाल कंप्लीट करा दिया गया। आप उससे बनाइए, अपने से मेहनत करिए, तब जाकर के होगा। टोटल डिस्कशन पे नहीं डिपेंड करिए, अपने से मेहनत। जिस टाइप का सवाल हो जाता है आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां आगे बढ़ के आप देख सकते हैं। 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 3 क्रमागत समप्राकृत संख्या। तो मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरा संख्या x + 2 है और तीसरा संख्या कितना हो गया? तो x + 4 ही हो गया ना। क्रमागत पर सम संख्या, जैसे मान लीजिए कोई भी सम संख्या, मान लीजिए 2 और 2 में फिर क्या बोले? x + 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। तो 2 के बाद सम संख्या 4 ही होता है ना। फिर x का मान कितना है? माने 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6। तो यही सम संख्या ना प्राप्त हुआ, यही है इसमें, और कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या बोल रहा है? इस सब का योग है, प्लस प्लस कर दीजिए, कितना है? 980 है। तो प्रथम संख्या क्या है? x का मान निकालिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखते हैं, 6 अंकों वाली संख्या जो पूर्णतया 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित तभी होगी जब इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होगा, इसके पूरे अंकों का योग 3 से विभाजित। अब यहां पे आप जोड़ दीजिए तो बी और सी का मान क्या होगा? तो बी और सी क्या है? कितना? 3 जोड़ 5, 3 5 कितना हो गया? 3 5 8, 8 6 14 और 14 14 2 कितना होगा? 16। अब 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं 18 होता है, वो 3 से भाग लगता है। अगर 16 में यहाँ अगर योग इसका 5 हो गया, 6 5 11 21 भी है, वो 3 से कटता है। अगर 16 में 8 जोड़ते हैं 24 है, वो 3 से कटता है। तो मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या लगभग कितना थी? 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाख थी, ठीक है ना। और 2 वर्ष के दौरान जो है इसमें 2 वर्ष के दौरान जो है 5% और 4% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। तो शहर की नई जनसंख्या कितना है? तो आप 5 लाख में 1 2 3 4 5 लाख में 105%, 5% बढ़ा ना, फिर वो कितना बढ़ा? 104% बढ़ा। इसको गुना करिएगा तो आपका जो आ जाएगा 54,000, मतलब आपका मतलब 5,46,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 अंकों की संख्या को अगर पलट दी जाए तो वह संख्या स्वयं का 4/7 गुना हो जाता है। यदि दोनों संख्या के अंकों का अंतर 3 है, देखिए अब ऑप्शन से बनाइए। यहां पहले इसको पकड़, दोनों संख्या के अंकों का अंतर 3 है। देखिए 5 में 3 घटाएंगे 2, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 6 में 3 घटाएंगे 3, ये हो सकता है, पहले चेक कर लेते हैं। 7 में 3 घटाएंगे 4, तो अंतर 3 है, ये हो नहीं होगा। 8 में 3 घटाएं 6, ये हो नहीं होगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया आपका भी। आगे चलते हैं। उस सवाल ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और इस तरह के सवाल को भी पिछले सेट में बनाया गया था। आप अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में टोटल सेट 1 से स्टार्ट करिए, टोटल देखिए तो आपका टाइप बनते जाएगा। टाइप वही रिवीजन और रिपीट हो रहा है, सिर्फ उसमें नंबर चेंज हो रहा है। तो 2 वर्ष का CI माइनस SI, 2 वर्ष का क्या होता है? P × R/100/2। अगर यहीं पर 3 साल का पूछेगा तो होता है P × R/100/2 इंटू 300 + R/100। ठीक है, इस तरीके से करिएगा तो आपका बन जाएगा। तो वहां जब इस आप बैठाइएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो 125 बराबर P × R का मान कितना है? 5/100/2। 5 से 20 5 100, तो 1/400, 4 से गुना करिए तो 5 चौका 20, 4 8 10 के 0 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 83 है ना। तो 83 क्या गुना करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब डी हो जाएगा ही नहीं। अगला देखते हैं। 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती है, तो छूट का परसेंट कितना? 7 वस्तु खरीदेंगे 3, टोटल कितना? 10 वस्तु। 10 वस्तु में 3 वस्तु फ्री में दे दिया है, तो 10 वस्तु में 3/10 गुना 100 कर दिए, कट गया, कितना हो गया? 30%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितना होगा? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और चले 1 kg में कितना होता है? 1 kg मिश्र धातु, तो 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। चूंकि ग्राम में ऑप्शन है इसलिए ग्राम में निकालना पड़ेगा। इसमें तांबा कितना है? कॉपर कितना है? सी कितना है? 32% है, तो 1000 का 32% कितना हो गया? 320 ग्राम। यही। और जस्ता कितना है? Zn कितना है? 40, तो 1000 का 40% कितना हुआ? 400 ग्राम। क्वेश्चन को 40% जस्ता देखा, एक यदि मिश्र धातु में 32% जो है तांबा, 40 जस्ता, शेष टीन है तथा शेष टीन है, तो टीने का मांग रहा है क्या मांग रहा है? तांबे की मात्रा कितना था? तांबा था आपका, कॉपर 320 है, तो 320 हो गया उत्तर। आगे देखते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है,
तो संभावित छात्रों की कुल संख्या पूरे तो 2x अब प्लस 3x टोटल कितना हुआ 5x। संभावित क्यों होगा, जो 5 से कट जाएगा वही संभावित होगा। तो 5 से इसमें भी भाग लेगा, इसमें भी भाग लेगा, मतलब 30 में भाग लेगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7। ऑप्शन से आप सॉल्व करिए। तो देखें पहली संख्या x है, ये प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है, तो दूसरी संख्या आप मानिए, दूसरी संख्या क्या है, सेकंड नंबर है आपका x है, पहली संख्या क्या x का 2/7, ये बराबर क्या हुआ 2x/7। यहां क्या इसका अंतर 45 है, तो 2x/7 सॉरी x माइनस 2x/7 बराबर कितना हुआ 45। 7 को x में 2 को x चला गया, 5x/7 लिख सकते हैं 45, 5 45 7 कितना हुआ 63 हो गया। तो उन संख्याओं का पहला संख्या कितना होगा 63 और दूसरा संख्या क्या कौन हुआ 63 का 2/7, 7 63, 9 दूनी कितना होगा 18 हो गया। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया 6 3 9 से कटाइए, 9 दूनी 18 और 9 7 63, 2:7 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जो देख रहे हैं आपका यहाँ कुल कर्मचारी, एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 25% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, 24 कर्मचारी जो है ना चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी। यहाँ आप मानिए 68 जो है ना चाय पीता है और कितना है 38 है ना आपका जी, तो 38 जो है ना आपका क्या करता है वह कॉफी पीता है। तो जोड़िए 8 6 8 8 16 6 बाकी 1 6 3 9 1 10 हो गया। तो 106 कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ पीता है, 24 कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो 100 में 6 घटा देंगे तो 100% टोटल होता है ना जी, प्रतिशत में निकल रहा है, टोटल कितना होता है 100%। तो 106 में आप 100 घटा दें कितना हुआ 6% 6/100 बराबर 24 लिख सकते हैं, ये दोनों हुआ ना पीने वाला। तो 6 चौके 24, 4 गुना 100 कितना हुआ आपका ऑप्शन हो गया 400। इस तरह का सवाल लगातार रिपीट कर रहा है और एग्जाम में भी सारे बिहार के सारे एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो ट्रेंड में, इसलिए इसका पूरा अभ्यास करिए। 4 पुरुष 2 महिलाओं का कुल मासिक वेतन इतना है। यदि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन 100 रुपया अधिक होता, तो मान लेते हैं पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन पूछ रहा है। तो यदि पुरुषों की तुलना महिलाओं का मासिक वेतन महिलाओं का मासिक वेतन 100 रुपया अधिक होता, महिलाओं का पुरुषों की तुलना में, मान लेते हैं पुरुष का है x है और महिलाओं का वेतन 100 रुपया अधिक होता पुरुषों की तुलना में, तो x प्लस कितना हो गया 100। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 100 बराबर कितना हुआ 25,000 हो गया। तो 4 पुरुष है ना, पुरुष 4 है तो इसको 4 से गुना कर दीजिए और 2 महिला है तो इसको पूरे को 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया 4x प्लस हो गया 2x प्लस हो गया 200 बराबर हो गया 2500, 4x 2x 600 बराबर कितना हुआ 200 इधर कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 2500 में 200 चला गया 2300। तो यहां पे पूछ रहा है कितना महिलाओं का वेतन, इसलिए x बराबर इतना बटा 6 कर दीजिएगा। जितना आएगा ना उसमें महिलाओं का वेतन कितना x प्लस 100 है, तो इसमें आप 100 जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर इस हिसाब से सी होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगर जो सवाल आपसे दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे पूछ सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है व्हाट्सअप का नंबर दे दिए हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं। ये जो है ना ये क्या है 2x पर 2x, यहाँ पे क्या है 2x पर, इसको जो सॉल्व करते हैं 2x पर पावर माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या 2x पे है ना तो 2/x पर पावर हम लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2/x पर पावर 1/2 बराबर 1/8 को लिख सकते हैं, 1/8 पर माइनस 1 को 1/8 गुना x पर पावर 3/2, यही लिख सकते हैं ना जी। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ क्या इसका कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो कुल गुणनखंड है ना तो आपका जो है तो इस पे पर पावर है आपका टोटल पे पावर है 7 है, तो 3 गुना 5 को 3 गुना 5 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 7 हो गया, 5 को लिख सकते हैं 5 तिया 15, 5 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं ना जी। और गुना कितना है, गुना फिर आपका है 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर क्या है गुना 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 मतलब 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। इस तरीके से गुणनखंडों की इसको टोटल कितना हो गया 2 पर पावर टोटल कितना चढ़ गया, 2 पर पावर आपका हो गया 5 हो गया, और 3 पर पावर कितना हो गया 14 हो गया, और 5 पर पावर 10 हो गया। माना अगर हम सब में जो है आप सब में जो इस तरह से एगो आप टेक्निक याद रखिएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहा जाता है, गुणनखंड क्या गो है तो 2 पर पावर 5 गो है तो सीधा है ना, तो एगो 2 बढ़ा ना जी, 3 बढ़ा है ना, इसका 5 बढ़ा है ना, तो 5 सब में 1 जोड़ दीजिए, 5 पर पावर 1 जोड़िए, 5 में 1 जोड़िए, 14 में 1 जोड़िए, जो पावर पे 1 हमेशा जुटता है, और 10 पे 1 जोड़िए, तो इसमें कितना होगा 5 1 6 गुना 14 1 15, 10 गुना कितना हो 11, यही गुणनखंड की संख्या इसे ऐसे निकलता है। गुना करिएगा तो आपका कितना हो गया 11 छा के मतलब 15 छा की 90, 11 नमा 99 हो गया, यही हो गया गुणनखंड। जब भी संख्या निकालते हैं तो पावर में 1 जोड़ के गुना कर दीजिएगा तो आपका संख्या निकल जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। कितना देखो कितना और राजू के साथ यहाँ क्या है
किशन और राजू एक साथ काम करते हैं और 63 रुपया कमाते हैं। किशन किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, किशन जो है ना 1/3 भाग 5 दिन में, तो किशन एक काम को करता है 15 दिन में, यही है ना जी। और राजू उसी कार्य का 2/5 भाग, राजू जो है 2/5 भाग कितना दिन में, 8 दिनों में, 2 चौके 8। राजू जो एक काम कितना करता है, 5 चौके 20 दिन में, यही करता है ना जी। तो यहाँ पर राजू और किशन काम करते हैं और इतना कमाते हैं, तो अनुपात निकाल लीजिए। तो राजू अनुपात किशन आप निकाल लीजिए, या राजू बट्टा किशन लिख दीजिएगा। तो राजू कितना कमा रहा है जी, राजू किशन कितना 1/15 और राजू कितना 1/20। तो राजू कमा रहा है 1/20 बटे 1/15, तो गुना 15 ऊपर लग गए, 5 तिया 15, 5 चौक 20। राजू बट्टा किशन हो गया 3/4, 3:4 हो गया। तो ये दोनों कितना, दोनों मिल करके 63 होता है। तो 4 3 7, 7 से इसमें भाग दे, 7 9 कितना हो गया 63, 9 हो गया ना 9। तो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है किशन का हिस्सा, किशन यही ना जी, 9 गुना 4 कितना हो गया, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। किशन का भाग कितना हो गया आपका 36। आगे सवाल देखते हैं। 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 664 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी कितनी चलती है। तो दूसरी की चाल स्पीड निकाले, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। तो 364 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 4 हो गया, 4 9 36 और 4 की 91 हो गया ना जी। ये सेकंड का स्पीड हो गया। 2 रेलगाड़ी की चाल है 6:7 है। तो इस 6:7 मतलब इसको क्या लिखते हैं, सेकंड कितना, 91 बराबर हम 7x लिख सकते हैं। दूसरा यही ना 7x, 7 9 कितना हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 9, x का मान 9 हो गया। तो दोनों तो x से ना मान के चलते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, 9 छक्की कितना हो गया 54। तो आपका 54 जिसमें आंसर है, तो आपका वही हो जाएगा। तो 54 ना है, 54 तो ना 56 है, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रहा है क्या। चाल निकालिए तो आप 364/4, 4 9 36 से किए, 91 हुआ ना, 7 6 13, 13 7 91। तो मतलब 91 बराबर कितना हो गया 13। तो x बराबर कितना हो गया 7। तो पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी कितना हो गया, यही है ना। तो 7 के पहली रेलगाड़ी की चाल, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, दूसरी रेलगाड़ी का निकाल रहे हैं। दूसरी रेलगाड़ी कितना है 7 है ना जी। तो 7 से 91 भाग दें कितना होगा 13 होगा ना। 13 को 6 से गुना करिए 78 होगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन में इधर से उधर हो गया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा सब चीज़ को। 3:35 पर देखिए इसका याद रखिएगा, एगो फार्मूला होता है जब भी कौन निकालने, 11/2m बराबर होता है 30h प्लस माइनस थीटा। यहाँ से आप हमेशा जब भी घंटा दिया रहेगा, कौन दिया रहेगा, तो मिनट निकल जाएगा, मिनट रहेगा, घंटा रहेगा, थीटा निकल जाएगा। अब यहाँ 3:35, तो 3:11/2 m दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है कितना है 35, और 30 गुना h कितना है 3 प्लस माइनस थीटा। और यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 102.5 डिग्री। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। यदि 15 वर्ष बाद त्रिपाठी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी है तो त्रिपाठी की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान मान लीजिए कि वर्तमान कितना है x है, तो 15 वर्ष पहले तो x माइनस 15 है, और 15 वर्ष बाद x प्लस 15 है। 4 गुनी है नहीं, तो ये गुना 4 हो गया। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान कितना निकल जाएगा 25 वर्ष निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। रुपेश जो है 3000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, यही ना जी। तो रुपेश जब यहाँ पे जो है 3000 रुपये लगा के व्यापार आरंभ करता है, और 2 महीने बाद 4500 रुपये के साथ उमेश भी उस व्यापार में शामिल हो जाता है 2 महीने के बाद। यहाँ पे लिखते हैं रुपेश और उमेश। तो पहले देख लीजिए 2 0 यहीं कटा के थोड़ा हल्का कर लेते हैं। रुपेश 30,000 लगाया, यहाँ पे 45,000। तो रुपेश 12 महीना तक काम किया, और उमेश जो है ना 3 महीने के बाद शामिल होता है, 2 महीने बाद शामिल होता है। 12 में 2 कितना चला गया, तो 12 में 2 चला गया तो 10 महीना रहा। और यहाँ से जो है इसका अनुपात कितना निकल गया जी, इसका अनुपात ये सुना कट गया, और 3 से 15 तिया 45, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4:5 निकला। इसका रेशियो कितना निकला है 4:5। और टोटल लाभ कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 5400 हुआ टोटल प्रॉफिट। तो उमेश का जो है ना, उमेश का हिस्सा इसमें कितना होगा, उमेश का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 5/9 गुना हो जाएगा आपका 5400 बराबर होगा 3000 रुपया। तो उमेश का प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये लॉग वाला सवाल है। यहाँ पे क्या है, लॉग 3 पर पावर। तो यहाँ बताए थे एक होता है क्या, एक सूत्र होता है log m पर पावर n बराबर होता है। तो क्या होता है log क्या होगा, log n बटे log m, यही होगा जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log x बटे log 3, यही हुआ ना। बराबर कितना है, बराबर है आपका दिया हुआ -2 तो कोना कोनी गुना करिए। तो log x बराबर क्या हो जाएगा -2 log हो गया आपका 3। इसको log a पर पावर b log a होता है ना, तो वही हो गया log x बराबर क्या हो गया आपका log 3 पर पावर माइनस log x बराबर क्या हो गया आपका log 3 पर log आपका 3 पर पावर -2। तो log कट गया, तो x बराबर क्या हुआ 3 पर पावर -2, मतलब हो गया आपका कितना 3 पर पावर -2 को लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 2, मतलब हो गया 1/9। कुछ फार्मूला को याद रखिएगा log का, तो अक्सर एगो log का सवाल रहेगा, तो इस तरह का सवाल ही आपको रिजल्ट दिलाता है, याद रखिए। मेरिट में ये सब सवाल काम करता है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग दिया हुआ है।
तो हम क्या है, तो LCM प्लस HCF, LCM प्लस HCF, इसका कितना दिया हुआ है 680। अब एच, और उसके बाद सवाल क्या कह रहा है क्या, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना, तो महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समाप यदि क्या लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, तो LCM जो है ना वह HCF मतलब महत्तम समापवर्तक का कितना है 84 गुना है, यही है ना जी। तो ये 84 गुना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, LCM की जगह पर हम लिख सकते हैं 84 HCF जोड़ HCF बराबर कितना हुआ 680 हुआ। तो यहाँ पे हमको HCF का वैल्यू निकल गया, कितना निकला है 8 निकल गया। तो LCM का मान कितना हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो 8 गुना HCF होगा, तो HCF है 8 गुना 84 तो हो गया 672, यही हुआ ना जी 672। तो इसीलिए सेकेंड नंबर जब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करती है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लौसवा गुना मौसौ, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरी संख्या 8 गुना 672 मतलब लौसवा गुना मौसौ अब बट्टे पहली संख्या मतलब 56। तो यहाँ यदि एक संख्या 56 है ना, तो यहाँ से जब करिएगा तो 96 आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस हिसाब से आगे अब चलते हैं, आगे जो आपका सवाल दिया हुआ है यही सवाल, ये जो सवाल है आपका ए क्यूब जोड़ बी क्यूब के फॉर्म में है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना जी। और नीचे में आपका दिया हुआ है, नीचे में जो आपका फॉर्म में जो है, तो ये आपका टोटल, इसको हम नीचे में जो आपका दिया हुआ है फॉर्म में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में, तो ये कट गया ए प्लस बी, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, संजीत और रंजीत की मासिक आय का अनुपात है 4:9 है, और यदि उसके व्यय का अनुपात है 1:3 है, तो मान लीजिए कि आय इनकम जो है ना उसका कितना है 4x और 9x है, ठीक है ना, और उसका खर्चा कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, वह है y मान लेते हैं उसको, इसको x मानते हैं तो इसको y मान लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो है ना ये आपका है, आपका y है और 3y है, 3 गुना है। तो अब क्या होता है, पहला के खर्चों में, पहला का आमदनी 4x है, उसमें खर्चा y है, तो उसका उसमें जितना बचा है वह है आपका 9000 है प्रति माह के हिसाब से। फिर अब दूसरा में क्या है, उसका आमदनी है 9x है, खर्चा है 3y है, और इसको भी दोनों को बराबर बचता है 9। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहां से आप निकालिएगा तो यहां से आपका जब x और y का मान निकालिएगा तो यहां से आप x और y का मान निकाल लीजिएगा, और जो निकलेगा तो वही पूछ रहा है क्या, संजीत का मासिक आय क्या हो। तो यहाँ पर जब हम x और y का मान निकाल, संभवतः x का मान निकालिएगा तो ये 6000 आ जाएगा। और किसका पूछ रहा है, संजीत का ना, संजीत का पूछ रहा है। संजीत का कितना 4:9 है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 24000 रुपया, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैथ का कंप्लीट हो गया और आप रीजनिंग पे हैं। आप लोग अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस करिए, प्लेलिस्ट में सेट दिया हुआ, पूरे सेट को बनाइए, उसके बाद सवाल टाइप का रिपीट करता है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। और पहले हम जैसा पहले बताएं, पहले 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और पहले जो 100 जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे उसके बहुत सारे पेड वर्जन में जो मुख्य रूप से बिहार एसएससी का और खास करके बिहार का और करंट से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उससे एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है, और विशेष जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, क्योंकि सब कुछ पब्लिकली यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जल्दी, और 100 सब्सक्राइबर पूरने के बाद और अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार हम आगे अब रीजनिंग का सवाल देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इसमें यहाँ जो होता है ना, जैसे डी है, डी के बाद क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या रखा जाता है, स्वर को रखा जाता है, फिर व्यंजन को स्वर को पहले, मतलब स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू स्वर है ना जी। तो इसमें स्वर कौन, पहले ई है, देखो ई को पहले रखा, पहले स्वर रखा है, उसके बाद फिर क्या लिखा है, स्वर है, आई लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद जितना व्यंजन है ना कॉन्सोनेंट, जैसे क्रमबद्ध है, पहले डी आता है, डी लिख दिया, उसके बाद आर आता है, आर लिख दिया, उसके बाद आपका भी है, जैसे जैसे आया उसके बाद फिर एन है, लास्ट में एन लिख दिया। उसी तरीके से जब आप इसको सेट करिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। किसी पुरुष की जीवनी लिखा जाता है तो राष्ट्र का क्या होता है, तो अपना एक इतिहास होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, जैसे 12×5 = 55 + 5 कितना हुआ, 60, 10×50 + 5 55 हुआ। यहाँ पे आपका ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, संभवतः आपसे बन जाएंगे। तो इसका जो मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा, आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें व्हाट्सएप से टेलीग्राम सेक्शन पे जाकर के आपको बहुत सारी सुविधा दी जाएगी। पहले आप टेलीग्राम सेक्शन में जाकर के भी आप पूछ सकते हैं, इसे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहीं पर गुना के अर्थ में घटाव है, इस तरह से इंटरचेंज करके जब आप इसको इंटरचेंज करके इसमें रख करके जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। यह डायरेक्शन सवाल है, ए बी के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम है, सी डी के इस तरीके से, बी के जैसे यहाँ इसको सवाल को देखते हैं, जैसे ये है ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। यहाँ क्या है, ए जो है ना बी के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ बी मान लीजिए कि बी यहाँ लिख दिए, तो दक्षिण पश्चिम क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम यही हुआ ना जी, दक्षिण पश्चिम 20 मीटर पे यहाँ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी, यहाँ पे 20 मीटर ये इसके है, किसके पे है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ क्या पूछ रहा है, तो ए के सापेक्ष सी की दूरी क्या हो जाएगी, तो ए के सापेक्ष वहाँ सी की दूरी मुख्य रूप से
आपकी पश्चिम हो जाएगी। देखा चार जो है ना, चार मुख्य रूप से छड़ जो लंबाई के अनुसार से इसको सिस्टम में रखा गया है। तो इस तरीके से जब आप लंबाई में मुख्य रूप से इसको रखिएगा तो कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है, तो सी की लंबाई कितनी होगी, तो सी की लंबाई जैसे सेट करते हैं, ए से बड़ा हो जाएगा डी, डी से बड़ा हो जाएगा बी, से बड़ा हो जाएगा सी। डी की लंबाई आपका 5 मीटर है, बी का 4 मीटर, तो इसका आपका 3 मीटर, विकल्प के हिसाब से 3 मीटर होगा। अगला नंबर सवाल, किसी सांकेतिक भाषा में ए का अपोजिट होता है आपका, यहाँ पे अपोजिट ही लिखा है। जिस प्रकार यहाँ पे ए है तो जैसे है ना, ए को क्या लिखा है, यहाँ पे ए को क्या लिखा है, जैसे ए को लिखा है या जेड लिखा है, आर को क्या लिखा है, मान के चला ए को लिखा है, सॉरी एन, ए को एन लिखा है, आर को ई लिखा है, एम को जेड लिखा है, एस को एफ लिखा है, वही इसमें सेट करिएगा। एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, तो जेड किस में है, तो एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में अंक श्रृंखला में असंगत जो है उसको बोल रहा है, असंगत इसमें से जो है उसको खोजने के लिए मिल रहा है। तो असंगत के हिसाब से कौन सा है, यहाँ पे गुना 1 प्लस है 1 का स्क्वायर है, फिर है गुना 2 प्लस है 2 का स्क्वायर है, ऐसे ऐसे जब बढ़ते हैं तो ये होगा गुना 5 प्लस है 5 का स्क्वायर। इस पर जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा सी। यहाँ पे कीवी है, चील है, गिद्ध, हंस, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये एक ही प्रजाति है, कीवी अलग प्रजाति है। और इसको जो हम देखते हैं इसमें एक एक करके बढ़ा हुआ है, एस के बाद टी है यू, ए प्लस 1 बढ़ा है, प्लस 2 बढ़ा है, प्लस 3 बढ़ा है, ऐसे ऐसे करके सब में बढ़ा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे है, प्लस 1 इसमें प्लस 1 2 3 इसमें प्लस 1, ये अलग है। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं ना तो जोड़िए इसको, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 4 कितना हो गया, 9, टोटल कितना हो गया, 19 हो गया। इसको जोड़िए, 9 1 10 4 14 1 15 हो गया, 6 4 10 5 15 हो गया, 8 2 10 2 12 3 15 हो गया, ये 19, ये गलत है। तो अक्षरों के अनुसार इसको आप जो है मुख्य रूप से जब हम इसको सेट करते हैं श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से जो श्रृंखला को पूरी करेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, 15 है। तो मुख्य रूप से आप इसको 3 के फॉर्म में रख, क्या कहते हैं, आप 3 के फॉर्म में रखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। एल के बाद यहाँ एन है, उसके बाद क्या है, पी के बाद क्यू है, आर एस है, लग रहा है सीरीज में बढ़ रहा है। एल के बाद क्या है, एम, एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, डब्लू के बाद एक्स वाई। तो आपका ऑप्शन ये सीरीज सेट किया, ऑप्शन से मिला, ये है कि नहीं, ऑप्शन नंबर हाँ बी में तो है। उसके बाद फिर इसको जैसे हम 43 है 12 है, 43 12 को हम लोग आप लिख सकते हैं 43 गुना 12 जो है ना, और इसमें अगर 43 गुना 12 करते हैं तो जितना आता है उसमें अगर 12 घटा देते हैं तो 504 आ जाता है। उसी प्रकार इसको आप करिएगा, इसमें 98 गुना 17 करके 17 घटा दीजिएगा तो जो आंसर आएगा मतलब 1649 आएगा, यही इसका आंसर। एक बैठक की समाप्ति पर उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, इसका एक फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। इससे पहले भी सवाल आया। तो 10 लोग हैं, 10 10 में गया 9/2 हो गया, 2 पंचे 10 9 5 45 हो गया। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग है 45 वर्ष, 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 6:1 है। मान लीजिए कि राम की आयु है x है, उसके बाद श्याम की आयु है 45 माइनस x हो जाएगा, योग है दोनों का योग है तो इसमें घट जाएगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x माइनस 5/45 माइनस एक्स, 5 वर्ष पहले है तो माइनस 5 कर दीजिए, बराबर कितना होगा 6/1। यहाँ से आप जो है मुख्य रूप से x का वैल्यू निकालिएगा, कितना हो जाएगा 35 साल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, सही विकल्प का चयन करने के लिए बोले, जैसे 3 5 12 38 है तो 3 गुना 1 कितना होगा, 3 गुना 1 3 जोड़ 2, उसी तरह 5 दूनी 10 हो गया, उसी तरह इसको गुना 4 कर दीजिए, जोड़ 2 कर दीजिए, इस तरीके से करिएगा तो 154 आ जाएगा। अगला सवाल, इसी सांकेतिक भाषा में इस तरह के सवाल को पहले सेट में बताया गया है, तो आप जा करके उसको कंप्लीट करिए तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसका आ जाएगा ऑप्शन ए और इसमें हो जाएगा आपका सी। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का विकल्प चुनिए जो इसको संतुष्ट करता है। जैसे है आपका, इसमें हम क्या देखते हैं, 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है ना, फिर 2 का स्क्वायर करके जोड़ा, ऐसे ऐसे जब बढ़ते हैं तो 4 का स्क्वायर करके जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा। फिर 15 16 17 ये जो दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या है +1 है और -2 है। इसी तरीके से 13 + 5 करिए, कितना हो गया 18 हो गया, -2 करिए, कितना हो गया 18 13 + 5 करिए ना, +5 बता जा रहा है तो -2 करने की जरूरत है। उसके बाद 114 15 107 132 ये पूछ रहा है, तो इसमें आपका जो है यहाँ पे आप गौर करिए कि इसमें 1 का क्यूब लिखा हुआ है, 1 का क्यूब करिए, 1 वही हो जाएगा। फिर -2 का क्यूब करिए, हमेशा स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मेट में ही जोड़ घटाव करके इस सीरीज का उत्तर आता है। तो ऐसे जब चलिएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ इस बार +5 का टर्न आएगा तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। अगला हम सवाल देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले
एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या क्या, ऐसे घनों जिसका एक फलक जो है हरा रंग हो। तो इस सवाल को देखिएगा, तो अगर हम संख्या निकालते हैं ना, एन निकालते हैं, तो क्या होगा, बड़े घन के भुजा की जो लंबाई होगी ना, बड़ा घन का भुजा की लंबाई अब बटे छोटा घन की जो भुजा है ना उसकी लंबाई करिए। तो बड़ा घन की भुजा कितना है 12, छोटा को 2 से कटता है, तो मतलब हो गया आपका एन बराबर हो गया 6। तो वैसे घनों की संख्या जिसका हरा जो एक फलक हरा रंग का हो ऐसा घन, तो क्या हो जाएगा n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। ऐसे करिएगा तो 96 इसका हो जाएगा। एन है ना, एन घन है ना, उस तरह का एन संख्या आ गया ना जी। तो n-2 अगर 2 सेंटीमीटर से डिफरेंस से कट रहा है ना, तो उसी का n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। इस तरह का अगर हरा रंग पूछता है तो ये n निकालने के बाद आप इस फार्मूला को सेट करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा ये 96 से। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। उसी तरह ड्रॉ जो है ना, मैथ का सवाल रीजनिंग में आ रहा है। इसी तरह उसके बाद इसमें जब हम देखते हैं डी है ना, तो यहाँ पे है ड्रॉ को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ये हाउस का क्या लिखा जाएगा, तो अपोजिट देखिए, आर में +1 करिए, क्या होगा, एस हो गया। डी के बाद ई होता है, इसी तरीके से सेट है। उसी तरह जो है ओ के बाद जो है ना, पी ने क्यू ने आर है, +3 किया हुआ, यहाँ पे +3 है बीच में, और दोनों इंटरचेंज हो रहा है, एक के अनुसार से इंटरचेंज हो रहा है, उसी अनुसार से करिएगा तो आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका विपरीत जो है ना, माइनस का विपरीत क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चौकुट्ठा आ जाएगा। खाली का विपरीत क्या आएगा, खाली ही आएगा। और माइनस का विपरीत चौकुट्ठा आ गया, खाली का विपरीत ये आ गया, ये माइनस का विपरीत चौकुट्ठा, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए देखते हैं। जब हम क्या देख रहे हैं, एक पहले इसका देख लीजिए, इसका विपरीत हो जाएगा ये, तो इसका विपरीत तो नहीं बनाया जा सकता ये। अब देखिए कौन नहीं बनेगा, ई दोनों जिसमें होगा वो नहीं बनेगा। ऑलरेडी अब किसी को करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये है, तो यही नहीं बनेगा, उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद एक घड़ी में 1 बजे 3 बजे 2, 1 बजे हो गया, एक घड़ी में मुख्य रूप से है, यहाँ पे पूछा 1 बजे 3 बार, 2 बजे 2 बार, ऐसे करके 12 बजे 12 बार बजती है, तो कितनी बार बजेगी, ये आपका इसमें याद रखिएगा, n बार बजेगी, तो n इंटू n + 1/2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है 12 गुना 12 में 1 कितना होगा 13, 13/2 तिरछा के कितना होगा 78 बार। अतः घड़ी 3 दिनों में कितना बजेगी, 3 दिन की बात, एक दिन में 78 बार, 3 दिन में गुना 3 से कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना होगा 4 6 8 468 बार, जहाँ ऑप्शन मार दीजिए। अगला है, यानी दिन से संबंधित है, ये आपसे सवाल बन ही जाएगा, डे पे है, उस अनुसार से आप सेट करिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं, कौवा है, छिपकली है और सरीसृप है। मुख्य रूप से इसका कॉम्बिनेशन सरीसृप के अंतर्गत दोनों आ जाता है, कौवा छिपकली। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको आप सेट करिएगा, तो ये पहले हो जाएगा एफ, फिर हो जाएगा डी, फिर ए, सी, ई और बी। इस अनुसार से जब आप इसको सेट करिएगा तो 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 का हो जाएगा सी। इसमें त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज को काउंट करिएगा, तो त्रिभुज की संख्या जब काउंट करके इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा आपका डी। अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ पूछ रहा है बनाया जा सकता है, नहीं है बनाया, जिसमें सारे इसके लेटर मिल जाएंगे वही बनाया जाएगा। इस प्रकार का एक ऑप्शन टी है जिसमें सारे लेटर मिल रहे हैं। अब इसको जरा सा आप लोग बना लीजिए, कुछ ठोस द्रव है और कोई हवा ठोस नहीं है। कुछ ठोस क्या है, कुछ ठोस क्या है, द्रव है, और कोई हवा क्या है, ठोस नहीं है। हवा यहीं पे लिख दीजिए, कोई हवा क्या नहीं है, वह ठोस नहीं है, ठोस पे इससे नोट लगा है, तो कोई द्रव हवा नहीं है, या कोई हवा ठोस, कोई द्रव हवा पे नोट तो नहीं लगा है ना जी। तो ये पहला नंबर आपका निष्कर्ष ऐसे ही गलती हो गया। तो यहाँ उसके बाद क्या, कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, कुछ हवाएं निश्चित रूप से, यहाँ कुछ हवाएं निश्चित रूप से क्या है, द्रव नहीं है। तो इसमें आपका जो है, इसमें क्या है, यहाँ पे द्रव पे नोट लगा है, लेकिन नोट किस पे है, यहाँ बिंदु लगा है ठोस पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। आगे सवाल, इस तरह के जो कथन निष्कर्ष पे रहे, तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को खुद वहां पे रख करके सोचिए, क्या सरकार को दालों का निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी, ये पहला निष्कर्ष कह रहा है। तो नहीं, इससे निर्यात उद्योग में बेरोजगारी आएगी। इसमें 2-3 कंडीशन आप याद रखिएगा, आपका निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा। अपने आप को सोच कर जाइए और हमेशा पॉजिटिव में दीजिए, 90% आपका सही होता है। और कभी कभी निष्कर्ष निगेटिव भी, सेंस पॉजिटिव का देता है, उसमें आपको उसी निगेटिव भी है, लेकिन सेंस अगर पॉजिटिव का दे रहा है तो उसके साथ जाना है। तो हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी, निष्कर्ष एक प्रबल है, क्योंकि दूसरा निगेटिव है। यदि किसी कूट भाषा में ईगर को ये लिखा जाता है, उसी अनुसार से इसको क्या लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, ई को 5 होता है, ए का अल्फाबेटिकल नंबर 1 है, जी का 7 है, उसी अनुसार से इसको जब हम सेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। 40 यहाँ पे क्या होता है, 40 व्यक्तियों की कक्षा में जो है रोहन का रैंक 7 रैंक आगे है, और यदि रोहन की रैंक अंत में 17वीं है तो सोहन की रैंक आरंभ से कितनी है, तो यहाँ पे इसकी रैंक आरंभ से कितनी है। तो टोटल होता है क्या, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट, यही होता है ना जी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, ऐसे कर लीजिए, टोटल निकालना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट करिए। तो 40 में 17 + 24 जोड़ दीजिए, 17 + 24 मतलब 7 7 14 करते हैं, तो 24 हो गया, और एक दोनों का काउंट होगा, +1 कर दीजिए, तो
कितना होगा 17वां, नहीं तो आप इससे एक एक करके बना सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरह का सवाल पहले बता दिया गया है, तो इस तरह के सवाल को आप लोग बनाइएगा। तो इसका जो मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा ए पति, और 138 हो जाएगा आपका सी। यदि 6 गुना 5 बराबर 31 होता है तो 6 पंचा 30 प्लस 1 31 1 जी। उसी तरह 8 7 56 प्लस 1 हुआ 57, 13 दही 30 से 100। एक घन में यहाँ पूछ रहा है, एक घन में सदैव क्या होते हैं? एक घन में सदैव 6 गो फलक होता है, 8 गो कोना होता है और 12 गो किनारा। याद कर लीजिएगा, ये सही है। उसके बाद फिर इसी अनुसार से क्या सरकार को युवा उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न ये पूछता है। हाँ, वे बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे। हाँ, वे देश के विकास में योगदान देंगे। तो यहाँ क्या होता है, दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो दोनों निष्कर्ष सही है। ये आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसको आप लोग बनाइएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फिर ये जो है आप डायरेक्शन, हम प्रश्न आकृति का डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये जो है क्लॉक वाइज घुमा है और डबल हुआ है, तो उसी अनुसार से फिर क्लॉक वाइज ऐसे घूमेगा, तो ये डबल है तो ट्रिपल होगा, ट्रिपल इसमें है। अगला देखते हैं, इसका मिरर इमेज देख रहा है, तो आप अपोजिट करके मिरर इमेज देख सकते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद क्या, कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, वह चमगादड़ हैं, चमगादड़ हैं। उसके बाद कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, कुछ चमगादड़ क्या है, यह बिल्ली है। जैसे कि स्टेटमेंट के वैसे ही आपको बढ़ना, उससे ज़्यादा आप अपना दिमाग इसमें स्टेटमेंट में ज़्यादा लगाइएगा। अपने तरीके से अगर इसको सोचिएगा तो गलती होने की संभावना। जैसे क्वेश्चन है इजी वे में आप दिमाग लगाते रहिए, एक भी गलती नहीं होगा, सारा सही चला जाएगा। इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर देखिए, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली रिलेशन नहीं बना, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते, ये भी रिलेशन नहीं बना। ना तो एक निकलता है और ना दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं, यहाँ इस अनुसार से आप 3 के फॉर्मेट में इसको रखिए, 1 2 3 के, सॉरी 1 2 3 के फॉर्मेट में। फिर किसके फॉर्मेट में रखिए आप, 3 के ही फॉर्मेट में रखिए, 1 2 3 के, फिर 3 के फॉर्मेट में। ऐसे करके जब आप ऑप्शन नंबर डी को दीजिएगा तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद घूर्णन अनुमति नहीं देता, यहाँ विकल्प में जिसमें दी गई आकृति एक्स उसके भाग के रूप में निहित है, इसमें जो उसके भाग के रूप में कौन निहित है, ये हो जाएगा आपका डी। उसके बाद फिर 148 नंबर देखते हैं, प्रश्न आकृति, किसमें प्रश्न आकृति ये निहित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। और फिर दिए गए और अन्य विकल्पों में से कौन सा, अन्य विकल्पों में से भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इससे अलग है। और सब क्या है, सब वो त्रिभुज का कटिंग है, ये इसका है, 2 भागों में है, ये सब भुजा का है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, नीचे दी गई जब ये पेपर कटिंग से संबंधित है, इसको जब हम खोलेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इस प्रकार से ये सेट कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं BSSC सेट 10। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से हमें जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि 100 टेलीग्राम चैनल, जैसे संख्या 100 होती है तो 100 वाले को सभी जितने सारे पेड कंटेंट हैं, चाहे और बहुत सारे मटेरियल्स है जो 100% आपका सिलेक्शन करवाएगी। सिर्फ कंपटीशन पीटी में ही है, मेंस में कोई कंपटीशन नहीं है, सिलेबस सेम है। बस आप पीटी में अपना पूरा जोर लगा दीजिए, प्रैक्टिस बहुत सारा करिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को आप कम से कम एक ग्रुप में शेयर करिए। इस तरह से आप देखते हैं BSSC, इसका जो है 10वां नंबर सेट देखते हैं। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 1952 में। 1952 में पहली बार किया गया। इसका मुख्य कार्य जो होता है ना, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा क्षेत्रों के आकलन करना, क्षेत्रों का आकलन करना, यह निर्वाचन से संबंधित लोकसभा प्लस राज्यसभा कि जनसंख्या का जो निर्वाचन संबंधी जनसंख्या को निर्धारित करता है, इसके पॉपुलेशन को निर्धारित करता है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव सर्वप्रथम था? वह था क्रिप्स मिशन योजना, 1942 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब 73वां संविधान संशोधन जो है यह कब जारी किया था? 1992 में। और इसमें इसका जो 73वां 1992 में, और यह संबंधित किससे है? पंचायती राज्य से, पंचायती राज व्यवस्था से। और पहली बार यह पंचायती राज अधिनियम 1993 को जो है मध्य प्रदेश ने लागू किया था। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य का नगर पालिका है ना, तो वह राज्यपाल की मेन भूमिका हो जाती है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? यह KM नामबियार थे, इनका यह कथन था। उन्होंने ये कथन दिया था। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? यह आपका 1956 में हुआ था। इसी में एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक जगहों के राज्यपाल की शक्ति देने का प्रावधान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? समिति का नाम हो जाएगा आपका संथानम समिति। कब किया गया था? यह भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित है, भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित है। 1964 में 100 से संथानम, 100 से 1964।
भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 में ऐसा है। शिल्प वेद, यहाँ पे जो है शिल्प वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद है अथर्ववेद का। कुछ प्रमुख जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद। आगे है प्रमुख वंश है और उसके संस्थापक है, उसमें कौन सा आपका पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है उसको करने के लिए। तो यहाँ पे चौहान वंश का वासुदेव, परमार वंश का उपेंद्र, और सोलंकी वंश का जो था वह सोलंकी वंश का था मूलराज प्रथम था, पृथ्वीराज प्रथम नहीं, वहां पे था मूलराज प्रथम था। और सोलंकी वंश की राजधानी जो है, राजधानी कैपिटल की कहां थी? अहिलवाड़ा थी, अहिलवाड़ा इसकी राजधानी थी। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? इसको चौसा के युद्ध में, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। चौसा मतलब चौसा कहाँ? तो बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है इसको। बक्सर का युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर, शेर खां पहले नाम था, उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेज ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो किसके? तो देवरा के युद्ध में, देवराय का युद्ध जो लड़ा गया था इसी में ऐसा हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो बिहार शरीफ। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस तिथि यानी वर्ष में पारित हुआ? चंपारण कृषि कानून की अगर बात करें बिहार की में, चंपारण कृषि कानून मुख्य रूप से यह 1918 में पारित की गई थी। आगे देखते हैं विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता। विद्रोह का केंद्र है वहां पे नेतृत्वकर्ता। लखनऊ में कौन? बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहेब थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए। इस अनुसार से जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजा राममोहन राय, तो यह होगा आत्मीय सभा। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण कराया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड थे। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट इसमें नहीं थे। नेहरू समिति रिपोर्ट कब दिया था? 1928 में। किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यह रूपरेखा तैयार करने के लिए रिपोर्ट सौंपी थी। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली तो है जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली को ही क्या कहा जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। प्रधान याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो नाइजर से नहीं गुजरती है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है, जिसे क्या कहते हैं? एक विशाल भूखंड को पेंजिया कहते हैं। बाद में पेंजिया दो भागों में टूटा। ये पेंजिया मतलब हुआ एक तस्तरी नुमा, यह दो भागों में टूटा। एक हुआ अंकारा लैंड, दूसरा हुआ गोंडवाना लैंड, और भारत जो है वह गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन दे, निम्नलिखित में से किसे पठारों का पर्वतों का शहर कहा जाता है? पर्वतों का शहर मुख्य रूप से अगर हम पर्वतों के शहर की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का शहर कहा जाता है। सुमेलित करें, जो प्रमुख सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे ज्वालामुखी पर्वत है, और ये ज्वालामुखी पर्वत है, और ये देश है। जैसे माउंट रेनर है, तो माउंट रेनर यूएसए में, सही है। माउंट एटना जो है ना वह इटली में है, और माउंट पेरिकुटिन जो है फिलीपींस नहीं है, यह मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में। फिलीपींस की जगह यह मैक्सिको में है। माउंट एपो कहाँ है? फिलीपींस में है, ये सही है। निम्नलिखित देश में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ईरान। स्थल अवरुद्ध देश नहीं, मतलब स्थल अवरुद्ध देश हुआ होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ रहता है। उत्तरी अमेरिका और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, ये दो ऐसे महाद्वीप में हैं जिसके अंतर्गत कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। मतलब ऐसा देश जिसके चारों तरफ भूमि ही भूमि हो उसको स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। ऐसा एक भी यहाँ पे नहीं है। और सबसे अधिक स्थल अवरुद्ध देश सर्वाधिक की बात करते हैं तो वह है अफ्रीका में। कहाँ पे सबसे अधिक है? अफ्रीका में। कहाँ नहीं है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में, इस दोनों में स्थल अवरुद्ध देश एक भी नहीं है। प्रमुख देश है उसकी राजधानी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, वेनेजुएला की राजधानी है आपका काराकस, वेनेजुएला की राजधानी है। इस अनुसार से ऑप्शन बी टिक मार दीजिए। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? नियाग्रा जलप्रपात की बोलता है तो ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप संयुक्त राज्य अमेरिका, ओंटेरियो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ओंटेरियो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित ये सभी प्रमुख झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? इसमें हो जाएगा बजट के घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। अगला सवाल,
यहाँ क्या था, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका तात्पर्य क्या, नकदी रिजर्व बोल रहा है बढ़ाएंगे, तो नकदी रिजर्व जब बढ़ाएगा तो क्या होता है, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा जो है ना, या जो है वह कम होगी, ऋण मुख्य रूप से कम होगी वाणिज्य बैंक के पास, क्योंकि वह रिजर्व बैंक बोलता है जितना अधिक से अधिक नकदी है रिजर्व बैंक अपने पास रख लेता है, कारण स्वरूप तो बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाती है, कमी होने से वह उतना अधिक मतलब कम से कम ऋण के लिए मुद्रा उपलब्ध करा पाता है। मौद्रिक नीति किस प्रकार की नीति है, राजकोषीय नीति का ही यह पूरक है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है, यह इसी का है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास के लिए कौन सा नहीं है, तो आपका मुख्य रूप से ये जो होगा चाइल्ड राइट्स एंड यू, CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू नहीं है। उसके बाद ट्राइसेम मतलब होता है ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु इसे चलाया जाता है। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना तो इसी संबंधित है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP इस ग्रामीण इससे संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित स्कीम है। उसके भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत को विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, ये सभी करंट से संबंधित है लेकिन फिर भी IMF करता है। IMF की स्थापना कब हुआ था, 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। अगला देखते हैं, वर्तमान में इसके निदेशक प्रबंधन कौन था, क्रिस्टालिना जॉर्जिलीवा हैं। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2005 और 2006 में किया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई, इसमें आ जाएगा आपका तेलंगाना। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2013 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 131वां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर, करंट से संबंधित है, आप एडुटेरिया का करंट करा दिया जाएगा, अधिकांशतः प्रश्न उसी से रहेंगे, लेकिन कुछ पेड करंट जो हैं जिसमें कि ये सारे प्रश्नों की गारंटी दी जाएगी, चाहे बिहार से हो या करंट से संबंधित जितने प्रश्न, वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम 100 जो स्टूडेंट होंगे उसको सारे कंटेंट जितने पेड कंटेंट है उसके लिए फ्री होगा, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम चैनल से निश्चित जुड़े, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर को। हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था, आंसर हो जाएगा मोचा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2.91%। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है, इसका आंसर हो जाएगा लोक कार्य। दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है, दीप ग्रेस इक्का, इसका संबंध आ जाएगा आपका हॉकी से। द एलिफेंट विश फेयर डॉक्यूमेंट्री के निदेशक निम्न में से कौन हैं, कार्तिक गोंजाल्विस हैं। SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, सारे करंट से संबंधित है, ये हो जाएगा भारत। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का ऑटो बाजार निर्माण क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान आता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का शांति पाइपलाइन। पेगालस इसका स्पाईवेयर किस देश द्वारा विकसित किया गया था, एक प्रकार का वायरस था, वह इजराइल के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है, तो सत्य फल का उदाहरण कौन सा नहीं है, सेब, क्योंकि सेब जो है वह पुष्प से या विकसित होता है, इसीलिए यह सत्य फल का उदाहरण नहीं कहलाता है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप कम से कम एक दोस्तों के बीच शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। हाँ, आप कहीं भी रहें लेकिन अपने पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यूटी रखिए। निश्चित रूप से वीडियो देखते रहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको लगभग 2 घंटे के अंदर 2 सेट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो यूट्यूब पे इतने कम समय में रैपिड तरीके से क्वालिटी वीडियो का सॉल्यूशन, क्वालिटी कंटेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप इस चीज़ का लाभ लें, कहीं पर भी रहें, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे सर्विस कर रहे हों, या किसी फंक्शन में हों, या आपके वहाँ पे कैसा भी कंडीशन हो, तो आप वीडियो कान में हेडफोन लगा के वीडियो लगा के 2K स्पीड लगा करके पूरे कंटेंट को कंप्लीट एक बार में कर सकते हैं। आप अधिक से अधिक वीडियो को रिवीजन करें, सबसे पहले टेलीग्राम पे जाकर के आप सेट को लेकर के सेट कंप्लीट करिए, कंप्लीट बनाइए। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आए तो वीडियो सॉल्यूशन से आप उसका समाधान कर लीजिए। आप सेट 1 से बनाइए, आपका नंबर इंक्रीज लगातार मार्क्स होते जाएगा। परीक्षा लगभग मार्च में संभावित है, मार्च लास्ट तक परीक्षा की संभावना, इस तक लगभग 100 सेट पेपर करा दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। टेलीग्राम पर कुछ पेड कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि पहले 100 के लिए फ्री रहेगा, इसलिए आप लोग, और उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर दिया जाएगा, तब दिया जाएगा जब यूट्यूब पर भी जितनी जल्दी आप 100 प्लस हो जाते हैं यूट्यूब पर मेंबर, 100 का परिवार, 100 प्लस का परिवार हो जाता है, तुरंत में जो है वहाँ पे पेड कंटेंट का यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव सूचना है वह
टेलीग्राम के माध्यम से ही दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़ें। जितनी जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएंगे उतने स्तर से, क्रांतिकारी स्तर से तैयारी को आगे बढ़ा दिया जाएगा और आपका 100% जो है सिलेक्शन करवाया जाएगा। और पीटी में ही भीड़ है, पीटी के पास मेंस में आपका सिलेक्शन लगभग तय है, ये मान के चलिए। सिर्फ पीटी में आपको स्कोर करना, पीटी का मार्क्स जुट नहीं रहा है, लेकिन यही आपका जो है एक तरह से कहिए एक बैरियर, पहला बैरियर, इसको पार कर गया मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है। इसलिए आप जल्दी आज ही यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आज ही अभी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। बाद में 100 के बाद हमें मत कहिएगा, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके जुड़िए ताकि हम कंटेंट उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे हम अब साइंस को देखते हैं कि जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते जाते हैं, तत्वों की संयोजकता में क्या होती है, तो तत्वों की संयोजकता क्या होती है, प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है। कार्बन 12 के परमाणु में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए बराबर हो जाते हैं। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है, इसका आ जाएगा आपका बेकिंग सोडा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है और 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय होता है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण मुख्य रूप से क्या है, फोटोट्रॉपिज्म इसको कहते हैं। यह मुख्य रूप से आपका है फोटोट्रॉपिज्म है, इसलिए वह हमेशा गति करते रहता है। जैसे जैसे सूर्य का समय ढलते जाता है, लास्ट सूर्योदय के समय पूर्व की ओर, सूर्यास्त के समय जो है वह पश्चिम दिशा की ओर उसका सूर्यमुखी का मुख रहता है। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, यह आ जाएगा इसका आंसर पीयूष ग्रंथि। निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन कौन सा है, इसका हो जाएगा आंसर आपका एब्सेसिकम, इसे ही वृद्धिरोधी हार्मोन कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ऋणात्मक होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह धात्विक चालक में कैसा होता है, केवल जो होता है मुख्य रूप से केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है मुख्य रूप से प्रवाह। अगले देखते हैं, टंका जो है किसका मिश्र धातु है, टंका सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु है, सीसा और लेड का। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर मेडुला। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। शहद का प्रमुख घटक कौन सा, शहद का प्रमुख घटक की बात करते हैं तो आपका शहद है, तो शहद का फ्रुक्टोज होता है। शहद क्या है, शहद फूल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए फ्रुक्टोज उसको कहते हैं। मांसपेशियों के निर्माण एवं वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। मलेरिया रोग शरीर में कौन सा अंग मलेरिया में प्रभावित होता है, तो प्लीहा, इसमें मुख्य रूप से प्लीहा प्रभावित होता है। मतलब इसमें लाल रुधिराणु नष्ट होने लगते हैं जिससे रोगी की रक्त क्षीणता हो जाती है तथा प्लीहा मतलब उसमें जो होती है ना बढ़ जाती है। उसके बाद जीव है और वह किस संघ से संबंधित है उसको अध्ययन करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 जो है यह हो जाएगा आपका तारा मछली। तारा मछली किससे संबंधित है, तो तारा मछली जो है आपका संघ इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। पायला किससे संबंधित है, तो पायला आपका संघ मोलास्का संबंधित से। नेरिस किससे, संघ एनेलिडा से। और प्लेनेरिया किससे, संघ प्लेटीहेल्मिन्थस से संबंधित है। देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ना, काई किसमें जमता है, तो पानी वाले जगह पे, तो समुद्री जीव होते हैं ये सब। कौन, संघ इकाइनोडर्मेटा, ये समुद्री होते हैं। इसमें मुख्य रूप से याद रख लीजिए, जैसे जितनी मछली होती है वो सारी जो समुद्र में जो भी जीव रहते हैं, चाहे ब्रिटल स्टार, ये भी फिश है, तारा मछली है, समुद्री लिखा है तो आर्चिन, समुद्री आर्चिन हो गया, समुद्री है तो समुद्री खीरा हो गया, थायोसिन हो गया, कुकुमेरिया हो गया, ये सभी मुख्य रूप से किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा। काई नहीं लगता है जो कजली कहते हैं, वही इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। संघ मोलास्का के अंदर जिसका ऊपर का भाग जो होता है ना कोमल होता है और अंदर मुख्य रूप से वह खंडहीन होता है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत, संघ मोलास्का। इसमें मुख्य रूप से काइटिन हो गया, आपका पायला हो गया, सिप हो गया, सिपिया हो गया। उसके बाद फिर संघ एनेलिडा, मतलब कहते हैं एनेलिडा, नीडा मतलब लंबा नहीं लगा नाम से, एनेलिडा लंबा, जिसमें शरीर लंबा होता है, खंडित होता है, क्रीमी आकार का होता है। किसका लंबा होता है, जैसे केचुआ का होता है, जौक का होता है, उसके बाद पॉलीगोर्सिमस का होता है, गोर्डिमस का होता है, नैरिस का होता है। और संघ प्लेटेहेल्मिन्थस, प्लेटे मतलब पलट के रहता है, मतलब परजीवी, अधिकांश जिन तो परजीवी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया होता है। याद रखिए एकमात्र ये से प्लेनेरिया है, प्लेटे मतलब इसके ऊपर रहता है, प्ले मतलब उसके ऊपर रहता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना % होता है, तो यह होता है 7%। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, किस बिंदु पर लगाया जाता है, एक कंपास की सुई के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है, यह होती है मुख्य रूप से रेशम में। अगला, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर में उपयोग करके मापी जाती है, इसमें अधिकतम, जिसमें रहता है अधिकतम और न्यूनतम में। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ध्वनि की प्रबलता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंपन के आयाम में। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, जेली, कोशिका में जेली जैसा पदार्थ को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं मुख्य रूप से। देखा कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ, कोशिका रहता है इसके अंदर, मतलब ये सेल है, इसके अंदर जो जेली जैसा पदार्थ इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, यह कहाँ रहता है, केंद्रक रहता है, ये केंद्रक, और ये हो गया कोशिका झिल्ली, इसी के बीच में साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से रहता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, एकदम ये भी
चिपचिपा टाइप का रहता है, वह केंद्रक के अंदर रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वह पौधे में उपस्थित रहता है। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वह एक डीएनए अणु होता है। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। अब हम लोग गणित से संबंधित, जैसे 76 है ना, 30 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल 6 लीटर पानी मिला दिया, अल्कोहल की मात्रा। इस तरह का सवाल पहले बता दिया गया है। अतः आप पहले वाले सेट पे जाकर के इस तरह के सवाल का अभ्यास करिए और इसका आंसर हो जाएगा 16 2/3। देखें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, मान लें क्या CI बराबर X है और क्या कहते हैं SI बराबर हम मानते हैं Y है। तो यहाँ क्या 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, मतलब X - Y बराबर 72 लिख सकते हैं। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का योग है, X + Y बराबर कितना है? 204 है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 138। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इनका गुणनफल 38 गुना 68 करिएगा तो आपका जो मुख्य रूप से आंसर आएगा C आएगा। अब क्या है, a का 25% b के 1/6 के बराबर है। इस तरह का सवाल बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। और आगे देखते हैं, किसी विद्यालय में 40% छात्र है और कुल छात्राओं का, छात्र है 40% तो छात्रा कितना है? छात्रा है 60%। कुल छात्राओं की संख्या तथा छात्राओं की कुल संख्या 540 है, मतलब 60x/100 बराबर कितना है? 540 है। तो 6 नमा कितना हुआ? 54। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो छात्रों की संख्या कितना है? 6 नमा 54। आपका आंसर कितना हो? टोटल कितना हुआ? 900 हुआ। 900 छात्र और छात्रा, छात्रों की संख्या, तो इसका 40%, 40/100, 9 चौक 36 कितना हुआ? 360 हो गया। आगे सवाल देखते हैं, इतना और इतना के बीच 9 से विभाजित कितनी संख्या है? तो आप इसको निकालिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें पहली संख्या आपकी क्या आ जाएगी? तो पहली संख्या जैसे मान इसमें निकाल लीजिए कि 829 तो नहीं कटेगा, 837 फर्स्ट नंबर हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर फिर निकालते हैं, तो ऐसे ऐसे करके लास्ट नंबर जब चलते हैं ना तो 972 में क्या कहते हैं ये इससे लग जाएगा। तो TN बराबर 9 से विभाजित बोल रहा है ना, कितनी संख्या है? AN पूछ रहा है। तो AN बराबर क्या होता है? A जोड़ N - 1 गुना D। तो A का मान AN बराबर कितना? AN ये हमको क्या कहते हैं ये निकालना है। तो ये लास्ट वाला नंबर कितना? AN1 टर्म है 972। 972 बराबर A जोड़ N - 1 गुना कॉमन डिफरेंस, चूंकि 9 से विभाजित है 9 ही कॉमन डिफरेंस आएगा, तो 9 कॉमन डिफरेंस आएगा। तो अब आप यहाँ से जो है ना, आप यहाँ से तो पहला टर्म कितना? 829 है, 829 है। तो यहाँ 972 में माइनस 829 करिएगा, 972 - 829 बराबर N - 1 और गुना 9 है। तो इसको कितनी संख्या आ जाएगी N का वैल्यू? तो इसमें इसको घटाते हैं तो कितना हो जाता है? तो आपका जब इसमें घटाइएगा तो 135 होगा बराबर N - 1 गुना 9। 15 से 15 प्लस से कितना आ जाएगा आपका? 16। आगे सवाल देखते हैं, XYZ का औसत इतना है, बनाइएगा x + y + z, इसका औसत है 70, तो 70 गुना 3 हो गया। और x और y का औसत, x + y बराबर कितना हो जाएगा? 80 और गुना 2 हो गया। y + z कितना होगा? 50 गुना 2 हो गया। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना y का मान कर रहा है ना, तो y और z का वैल्यू यानी 70 कितना? 210 है। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये 50 दूनी कितना हो गया? 100। 270, 210 में 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। x का वैल्यू हुआ 8 दूनी कितना हुआ? 160। ये है 160 है। तो और इसमें अगर हम x का मान घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो y का मान नहीं निकल जाएगा। तो इसमें -110 करते हैं ना तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आंसर इतना हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं, x एक कार्यों को 3 दिन में करता है, y उसी कार्यों को क्या कहते हैं? y उसी कार्यों को 20 दिन में करता है। x कितना दिन में करता है? 1/30 दिन में। और y कितना दिन में करता है? तो 1/20 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं। तो 1/30 जोड़ 1/20, एलसीएम कितना हो गया? 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 दू 5/60 हो गया। 1 का 12 5 7, 1 कितना हो गया? 12। वे कितना दिन तक कार्य करते हैं? 4 दिन तक। तो इसको कितना हो गया? 4/12 काम हो गया। 4 का 4 4 तिया 12, कितना काम हो गया? 1/3 काम हो गया। और फिर y पर काम छोड़ देते हैं तो शेष काम कितना बचा? शेष काम यहां से निकालते हैं, एक काम 1/3, 2/3 काम शेष बचा है। तो अब यह क्या कहते हैं? शेष फिर y पर छोड़ देते हैं, तो x अकेला शेष कार्य, फिर y काम छोड़ देता है, y नहीं करेगा। अब x कितना करेगा? देखा x, चूंकि x एक काम 30 दिन में करता है, तो 2/3 काम कितना? 3 दाएं 30, 10 दूनी कितना दिन में होगा? 20 दिन में। अगला सवाल देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात जो है मुख्य रूप से ये दिया और उसका औसत दिया हुआ, तो इसको जोड़ दीजिए। 4 5 9 9 6 15, x बराबर कितना हुआ? 75। 15 5 75 कितना हो गया? 5। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 6। सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। 6 में 4 गया कितना हुआ? 2। इसी का अंतर पूछ रहा है। तो 5 दूनी कितना? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? सबसे बड़ी संख्या क्या था? 6। सबसे छोटी संख्या, गलती पूछ रहा है क्या? 6 5 11 4 15, 15 x बराबर 75 गुना 3 लिखेंगे ना, तो यहाँ औसत दिया है तो औसत 3 होगा ना। 15
यहाँ कितना हो गया 15 50 75, तो 5 3 कितना हो गया 15, या 5 नहीं है 15 है, तो 6 में 4 गया 2, 2 गुना 15 क्या हुआ 30 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, तो यही हो जाता है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना 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 भाग देने पर 30 से भाग दिया जाए और शेषफल हर दिशा में 5 बचे। छोटी से छोटी बोल रहा था, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम जब इतना निकालेंगे 15 का, 20 का, 25 का और 30 का, तो जो निकलेगा तो उसमें सबसे 15 से भाग लग जाएगा, 20 से, 25 से, 30 से भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ जिसका जो शेषफल का बात कर रहा है, तो आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकलेगा 300, और प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो 5 जोड़ देंगे, 305 जोड़ेगा, सब में 5 शेष बचते जाएगा। इस टाइप का सवाल पिछले में कराए हैं। एक बस स्टेशन, एक बस पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री को उतारता है। पहले स्टेशन पर कितना उतारता है 2/3। मान लीजिए कि यात्री की संख्या x है, तो देखें एक बस पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री को उतारता है और 120 यात्री को चढ़ाता है, ठीक है ना। तो 120 यात्री फिर दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री को उतार देता है और 15 व्यक्तियों को चढ़ाता है। यहाँ के एक बस पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री को उतारता है। मान लीजिए यात्री x है, x का 2/3 को उसने क्या क्या उतार दिया, तो बचा कितना 1/3 को लेकर चला, और 120 यात्री को चढ़ाता है, तो बचने वाला का बैलेंस करेंगे तो 120 ले गया, इतना यात्री को लेकर चढ़ा रहा है। फिर दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री को उतार देता है, 1/3 यात्री को दूसरे स्टेशन पर उतार दे, इतना यात्री लेकर चला। इसमें से दूसरे स्टेशन पर क्या कर रहा है 1/3 को उतार रहा है, कितना लेकर चल रहा है 1/3, मतलब 2/3 को लेकर चल रहा है, दूसरे स्टेशन पर चढ़ता है और फिर 15 व्यक्ति को चढ़ा देता है। जोड़ इसमें 15 ऐड कर दीजिए, बराबर कुल कितने व्यक्ति को उतारता है। तीसरे स्टेशन पर 217 व्यक्ति को उतार देता है। इतना जो चढ़ाता है ये जो पूरा लेके चलता है 217 जाकर तीसरे पे कंप्लीट उतार देता है। तो बस में कितने यात्री को लेकर के आया था, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा यात्रियों की संख्या क्या, एक्स का मान जो आएगा वही होगा, तो 549 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यही जो पूछ रहा है 3/4 भाग। मान लीजिए टंकी की क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता आप मान लीजिए x है, तो x का 3/4, 3/4 भाग पानी से भरा है, और 10 लीटर पानी निकालने पर -10 कर दीजिए, पानी निकाल लेते हैं तो टंकी का आधा भाग रह जाता है, x का 1/2 भाग रह जाता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 लीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसके बाद क्या, दीना की आय राहुल की कुल आय का 40% है। मान लेते हैं क्या, आप मान लीजिए राहुल की आय कितना है x है, तो दीना की आय कितना हो जाए, राहुल की आय 100 मान के चलिए, तो दीना की आय कितना हो जाएगा 100 का 40% कितना हो गया 40 हो गया। वीना की आय दीना की आय का 20% है, तो वीना की आय कितना, दीना की आय का 40 का 20%, 40 का 20% कितना हो गया 8 रुपया हो गया, तो वीना की आय इतना है। तो फिर कुल आय, यदि कुल आय 2400 रुपया हो तो वीना की आय ज्ञात करें। तो ये अनुपात में है, तीनों का अनुपात निकाल लीजिए, राहुल का और दीना का और वीना का, तीनों का जो अनुपात निकालते हैं तो राहुल का कितना 100:40:8, 25:10 आपका 2। तो वीना की आय पूछ रहा है, तो इसमें यहाँ राहुल दीना वीना सबसे लास्ट में है, तो 2/25 जोड़ 10 जोड़ 2 गुना 7400, यही ना 7400 टोटल है जी, टोटल 7400 पे निकालना है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 400 रुपया जो निकलेगा यही निकलेगा किसका, वीना की आय, ठीक है। अगला देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, ठीक है ना। मान लीजिए 600 रुपया है ना, इस पर 10% छूट के साथ उपलब्ध है। पहली छूट पर जो सेलिंग प्राइस है ना कितना 6000 है, 6000 है का 90/100 है, बराबर कितना होगा 5400 हो गया। और क्या यदि दुकानदार द्वारा उसी वस्तु पर एक और छूट देना हो तो वस्तु का मूल्य 4500 रुपया हो जाता है। वस्तु का मूल्य मतलब अंतिम छूट, लास्ट अंतिम छूट जब देता है ना तो कितना हो जाता है, तो 4050 रुपया हो जाता है, सॉरी 4050 रुपया हो जाता है। तो अंतिम छूट कितना हो जाएगा, अंतिम छूट तो पहले कितना है 5400 में 4050 इसको माइनस कर देंगे, तो आपका 5400 में 4050 जब आप घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपका 1300, आपका कितना हो जाएगा 5400 में इतना क्या कहते हैं, इसमें आप घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या कहते हैं शून्य गया शून्य, 10 में 5 गया 5, उसके बाद 10 में 5 गया 5 3 की 1350 ना हुआ, 1350 बट्टा कितना हो गया 1350 अंतिम छूट ना, अंतिम छूट कितना 1350/54 अगर हम करते हैं तो कितना बार में कट जाता है 25% में। अंतिम छूट कितना हो गया आपका 25% हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उसका 905 है, तो 900 दो संख्या, तो 900 बराबर क्या होगा, देखा फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही होता है ना। तो इसका दो संख्या का गुणनफल दिया है 1400, 900 है 500, तो कटा दीजिए 5, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया और 5 8 40 डी हो गया। अगला नंबर हम सवाल देखते हैं। x³ - px² + q = 8 अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का यह मान कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यही पूछ रहा है ना जी। तो इसका जो होता है अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या हो जाएगा -b/a सूत्र होता है, तो -p/a, तो इसका मान कितना हो गया p, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, इसका c का वैल्यू कितना q, एक आग में एक है, तो इसका मान क्या हो गया q, यही हो गया ना। तो अब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना जी। तो इसका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या हो गया p³ - 3q इंटू p, यही होगा ना। तो p³ -
-3p³ यही होगा, किसमें मिल रहा है p³ -3p³। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। अब क्या, किसी कक्षा में 50 लड़कों का औसत वजन 15 किग्रा है, तो टोटल 50 का जो है ना नेट वेट कितना, टोटल वेट कितना हो गया, 50 गुना हो गया आपका 15, मतलब 750 kg, यही हो गया ना जी। उसके बाद यहाँ के किसका वजन है, यहाँ पे लड़कों का कुल, लड़कियों का कुल वजन, ये गर्ल्स का है, गर्ल्स का। उसके बाद क्या, 60 लड़कों का, बॉयज जो है ना 60 है, इसका टोटल वेट कितना हो गया, 60 गुना 20 हम करते हैं तो 1200 kg हो गया। तो कुल औसत कितना हो गया, टोटल एवरेज जो है ना वेट कितना हो गया, तो इसका टोटल जोड़ लीजिए, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1950 हो गया, ये दोनों को जोड़ने पर 12 7 1950, बट्टा कितना है, टोटल है 50, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, 110 हो गया, तो इसको भाग दीजिएगा 17.72, ये आपका देख लीजिए किसमें है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तीन संख्याएं जो है 6, 10 और 9 है, जिसका एलसीएम 30 है, एन का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। संख्या क्या है, 6 है, 10 है और एन है, इसका एलसीएम कितना है, इस सब का जो है ना एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम जो है ना इसका कितना है, 30 है, तो एन का मान कितना हो सकता है, हो सकता है कि एन का मान 30 करने के लिए कितना हो सकता है कि एन का मान आपका 30 कैसे हो जाएगा, संभावित मान क्या हो सकता है 30 का, जिसका एलसीएम 30 हो, तो एन का संभावित हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 30 ऐसे रख के करिएगा तो आपका जो है ना एलसीएम जो है 30 ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को संभावित मान हो गया, डी नंबर। अगला सवाल देखते हैं, रूट इतना प्लस रूट, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप इस सवाल को क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग करिए, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा 0.04 गुना 0.4, यही होगा ना जी, और इंटू क्या हो जाएगा ए, इधर 0. क्या कहते हैं 0.4 गुना 0.4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिखिए, तो ये इसको जो हम लिख सकते हैं क्या 0.016 गुना 0.16 गुना बी, यही होगा ना, दोनों तरफ कर, इसीलिए ए बटे बी बराबर का 0.0016 गुना 0.16 बटे 0.04 गुना 0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/125 आएगा, मतलब 2 अनुपात 125, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया, पहले भाग का 7 गुना, मान लीजिए पहला भाग फर्स्ट भाग x है और सेकेंड भाग 24 माइनस x है, पहले भाग का 7 गुना x गुना 7 जोड़ 24 माइनस x, यही हो गया ना, 24 माइनस x गुना 5 बराबर 146 हुआ, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, 2 नल क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, एक अन्य टंकी 6 घंटे में खाली कर सकता है, यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो आप पहले ले लीजिए, तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोल रहा है, पहले दोनों नल खोल रहा है, तो 5 घंटे बाद कितना भरेंगे, 5 घंटे बाद जो है ना भरा जाएगा जो हमारा 1/12 जोड़ 1/15, तीसरे नल को 1/12 1/15, 6 घंटे, दोनों नल को खोल दिया जाता है, 5 घंटे बाद खोला जाता है, तो 5 घंटे तक तो ये काम कर लेगा तब तक में, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 3/4 आ जाएगा, दोनों नल को जब ए प्लस बी दोनों नल को, ये इतना काम 3/4 हो जाएगा। अब तीनों नल को अगर हम एक साथ खोलते हैं, ए प्लस बी, अब माइनस वो खाली करता है, तो इसको पहले अलग निकाल लीजिए, 1/12 जोड़ 1/15 माइनस 1/6, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा क्या 1/60 आ जाएगा, यही ना जी, तो ये 1/60 ही आ जाएगा ना, तो 1/60 भाग जो है ना, भाग खाली होने में लगता है 1 घंटे का समय लगता है, तो एक भाग खाली होने में कितना लगेगा, तो 1 घंटा लेता है, तो मान लीजिए कि 1/60 भाग है, तो 3 भाग खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 1 भाग खाली होने में 60 घंटा, इसलिए 3 भाग खाली होने में 3/4 भाग है ना, शेष जो बचा है, तो गुना 3/4 कर दीजिएगा, 4 से 15 चौक 60 15 45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कुछ नारंगी, इस सवाल को इसे बनाइएगा, इस सवाल रहेगा, इसका एक फार्मूला अपनाइएगा, क्या यहाँ लिखिएगा एक्स वाई, यहाँ लिखिएगा वाई एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना 100, 10 दहाई का कितना हो गया, लाभ या हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो यहाँ हानि हो रहा है, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 11 21 से 121 बटा एक्स स्क्वायर कितना 100 गुना 100, यही हुआ ना जी, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना हो रहा है, एक्स 11 है तो 121 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस मतलब धनात्मक लीजिए, 21 बटा 121 गुना 100, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, आपका सी नंबर आ जाएगा इसका आंसर 17.43 बटा 121, तो धनात्मक में लिया जाता है, याद, या उल्टा करके घटा दीजिए तो कोई गलती नहीं होगा, आंसर वही आता है। अगर 20% पुस्तक है, कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तक टाइप 1 की है और शेष 30% पुस्तक टाइप 2 की है, शेष पुस्तकों में 7% टाइप 3 की है, शेष 896 पुस्तक टाइप 4 की है, कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए कुल पुस्तकों
पुस्तकों की संख्या आपका आपका एक्स है, तो एक्स में 20% है टाइप 1 की पुस्तक, 20% है टाइप 1, तो कितना 80% जो है शेष बचा हुआ है, और 30% है टाइप 2 की पुस्तक। याद रखिएगा, ये मान लीजिए कि 100 पुस्तक है, इसमें 20% है टाइप 1 के, तो टाइप 2 कितना हो गया, टाइप 2 हो गया 80% शेष बचा हुआ टाइप 1 का, और शेष पुस्तकों में से 30% टाइप 2 की है। शेष पुस्तक में इसका 80 का 30% निकालिए, 8 या 24 हुआ, तो इधर कितना बच गया, 8 या 24 हुआ, इधर बच गया 56%, इधर शेष रह गया। टाइप 1 की है, ये टाइप 2 की है। अब क्या पूछा, शेष पुस्तकों में से 60%, शेष पुस्तक कितना निकला 56, 56 में टाइप 3 की पुस्तक, यहाँ कितना हो जाएगा शेष का, शेष पुस्तकों का 60%, यानी 56 का 60% जब निकालेंगे 60% ये निकलेगा 33.6, और यहाँ कितना होता है 22.4, ये टाइप 3 की है। और शेष 896 पुस्तक टाइप 4 की है, तो शेष 896, ये टाइप 4 तो यही लास्ट बचा ना जी, तो 22.4 जो है ना बराबर है 896 का, तो इसीलिए एक बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 0 और इधर से 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 40 का, इसीलिए 100 बराबर हो जाएगा 4000, मतलब प्रतिशत में, इसीलिए तो 100 बराबर क्या होता है 4000, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, टाइप 1 टाइप लास्ट जो बचा है वही टाइप 4 का बचा हुआ है, उतना का मान दे दिया तो आंसर वही आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 15:13 है और उसके व्यय का अनुपात इतना है, दोनों महीने के अंत में 9600 रुपये बचाते हैं। इस तरह के सवाल को पहले बता दिया गया है, आप पहले से जाकर के उसको सॉल्व कर लीजिए, इससे पहले सेट में बताया है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन, ये भी बताया फिर भी देख ले, धन 4 वर्ष में हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने वर्ष में, 2 गुना है, ये गुना वाला है, तो 2 पर पावर कितना 8 होगा, 2 पर 3 8 होगा, तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए तो 12 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहां भी बताए थे, इसका सूत्र होता है 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। यहां से ये हो गया आपका मिनट और ये हो गया आपका घंटा, बैठा लीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका मैथ सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो लगातार अभ्यास करिए, क्वेश्चन लगातार वही टाइप रिपीट करता है, तो आप पहले टेलीग्राम से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट करके बनाइए, फिर जिसमें दिक्कत होता है तो आप उसके बाद एक बार पूरा डिस्कशन देख लीजिए, तो आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए, पौधा से अगर बीज बनता है तो कली किससे बनता है, तो कली मुख्य रूप से आपका इसमें जो आ जाएगा, कली तो फूल होगा ना जी, फूल होगा, इसमें फूल होगा। देखा हाउस जो है ना, यहाँ जो हाउस का जो दिया हुआ है, तो सब में -2 है, -2 है, -2 है, -2 है, इस तरीके से इसमें अगर -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, KMRC FC, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 8 कितना है, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, तो 103 जो देख रहे हैं, तो इसको गुना 4 किया है, सॉरी गुना 16 किया है, ठीक है ना, गुना 16 करने पे आपका 64 आ जाता है 4 का, और फिर गुना 20 करने पे 16 4 20 आ जाता है 100। उसी प्रकार से आप इसको जब सेट करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूर्योदय के समय अर्पणा, सूर्योदय के समय क्या होता है, अर्पणा और नीता एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। इस समय सूर्योदय के समय अर्पणा एक दूसरे के, मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य भगवान है, तो यहाँ पे क्या है, पूरब है, पश्चिम है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो सूर्योदय जिस समय होता है ना, सूर्योदय के समय अर्पणा और सीता, मान लीजिए एक दूसरे, अर्पणा यहाँ पे है और सीता जी यहाँ पे है, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातचीत कर रही हैं, और इस समय सीता की परछाई अर्पणा के बाईं ओर बन रही है। तो अर्पणा के दाहिना इधर हो गया ना जी, आपका जो दाहिना हाथ जहाँ कॉपी होता है वो इधर होता है, और बायां इधर हो गया, तो मतलब परछाई इधर बन रही है, परछाई इधर बन रही है, बाईं ओर बन रही है परछाई। तो बताइए कि सीता का मुख किस दिशा की ओर है, तो आपका सीता का मुख, तो दोनों आमने सामने किया हुआ है ना, तो आमने सामने है, तो सीता का मुख किधर हो जाएगा, सीता का मुख इधर, तो दक्षिण दिशा होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर है, तो ये हो जाएगा। इस टाइप के सवाल बनाइएगा तो बनता है, लगातार ये सवाल पूछा जाता है। और यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल दिया गया है, तो आप इसको जब बनाइएगा तो सबसे पहले सुरेश होगा, फिर अमन होगा, फिर आलोक होगा। देखें, इसके पास पहले सुरेश होगा, फिर अमन होगा, फिर आलोक होगा, आलोक के बाद आपका दानिश होगा। इसके आंसर से आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, एक फोटो की ओर संकेत, ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्वयं का। एक क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन बॉल, वॉलीबॉल को हॉकी बॉल में इसे परिवर्तित किया गया है, तो यहाँ पे क्रिकेट कहा जाए तो कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है, तो कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका वॉलीबॉल। यहाँ पे क्या लिखा था, वॉलीबॉल को बैडमिंटन कहा जाए, तो कौन सा खेल, और बैडमिंटन को वॉलीबॉल, तो बैडमिंटन जो है गेंद से नहीं खेला जाता उसी को कहा जाता है वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल हो जाएगा। निम्नलिखित असंगत संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए, असंगत मतलब सब पर क्या होता है, यहाँ से क्या है, गुना 2 है, यहाँ 4 चौके 16 है, गुना 2 है, और यहाँ पे गुना 4 है, यही ना जी। उसके बाद फिर गुना क्या है, गुना 2 है, ऐसे करके सीरीज ये बैठा, फिर गुना 2 है, फिर 8 से गुना 64 है। अब यहाँ से अब तो आगे, तो यहाँ से 8 से गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 होगा ना, 64 थोड़ी होगा, तो यहाँ पे यही फॉल्ट लगा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं क्या, सी का नंबर है 3 है, यहाँ पे सबका नंबर लेकर के आप जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। 3 है, जैसे 1 है, L 12 है, 3 है, उसी तरीके से U है, CFILO RU आपका 21 U हो जाएगा, T20 है, फिर T20 है 1 है, इसे जोड़िएगा 81, इसी तरह इसको भी जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 56। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं,
यहाँ क्या मधुमेह, उच्च रक्तचाप, यहाँ पे आ जाएगा आपका निराशा हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको सेट, सभी अन्य विकल्प में 1 की वृद्धि हो रही है लेकिन सी में नहीं हो रहा है, यही इसमें फॉल्ट लग रहा है। उसके बाद आगे जो हम देख रहे हैं फिर यही श्रृंखला दिया हुआ है। 112 को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे क्या हो जाएगा, सब एक 256 जो है 16 का वर्ग है और नहीं है, तो यही हो जाएगा। इसी तरीके से इस टाइप के सवाल को बहुत बताया गया है। तो 113 नंबर सवाल को आप 4 के सीक्वेंस में 1 2 3 4 के सीक्वेंस 1 2 3 4 के 1 2 3 4 के 1 2 3 4 के सीक्वेंस में तोड़ करके आप इसमें बैठा दीजिएगा तो आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है, सेम है, जैसे जी है, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, टी का जी का विपरीत क्या होता है, टी का नंबर क्या होता है 20 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 21, वही लिखा। उसी तरीके से विपरीत प्लस 1 लिखिएगा तो इसी अनुसार से आपका डी संतुष्ट कर जाएगा। जैसे 2 को 4 लिखता है तो मतलब 2 प्लस 2 किया तो 4 हुआ, प्लस 2 किया 5 हुआ। उसी तरीके से 8 में प्लस 2 करेगा 10 होगा। यदि घटाव का अर्थ जोड़ है, इस अनुसार से आप इसमें सेट करिएगा 16 में तो इसका आपका 35 हो जाएगा। फिर ये आपका सीरीज का सवाल दिया हुआ है, तो सीरीज में जो दिया हुआ है 2 में 3 जोड़िए 5। देखिए हमेशा सीरीज में अल्टरनेट आप जोड़ घटाव गुना लेकर के, जोड़ घटाव गुना भाग लीजिए, चाहे स्क्वायर करिए या वर्ग करिए, स्क्वायर में 1 घटाइए, वर्ग में 1 जोड़िए, या स्क्वायर में 1 जोड़िए, वर्ग में 1 घटाइए। इसी तरीके से आपको करके इसका आंसर करना पड़ता है। ये अभ्यास का चीज़ है, जितना अधिक आप अभ्यास करिएगा उतना अधिक सीरीज पे आपका पकड़ बना रहेगा। तो यहाँ पे 2 पे प्लस 3 है 5 है, उसके बाद 5 पे क्या है प्लस 6 11 है, तो फिर 11 में प्लस 6 है, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरीके इस तरह के सवाल को पिछले सेट में सॉल्व किया गया, तो जाकर के आप वहाँ से पहले बनाइए, नहीं तो अगर नहीं बना है तो उस सेट में जाकर के आप उसको देख के कवर कर लीजिए तो हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है और इसका ऑप्शन नंबर क्या है 19 का आंसर आ जाएगा आपका डी। 2 10 30 और 68 उसी विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना है 2 है ना जी, 2 में हम क्या करते हैं 8 जोड़े 10 हो गया, फिर 10 में 20 जोड़े 30 हो गया, फिर 30 में यहाँ पे 38 जोड़ते हैं, 38 के बाद हम फिर 62 जोड़ते हैं तो 130 हो जाता है। अगला सवाल हम जब इसको करते हैं, फिर वही सीरीज का ही सवाल चल रहा है, सीरीज ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा ज़्यादा अभ्यास का चीज़ है ये। 2 तिया 6 हो गया, फिर कितना हुआ 6 दूनी 12, फिर गुना 3 हो गया, बिना 2 गुना 3 करिए तो 121 को जब 3 से गुना करिएगा 216 होगा। 144 21 81 है तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। फिर 123 नंबर आप बनाते हैं तो गुना यहाँ पे का 7 गुना 1 प्लस 1 हुआ, उसी तरीके से गुना 2 प्लस 2 गुना 3 ऐसे करके सीक्वेंस में चलिएगा तो यहाँ पे गुना 4 प्लस 4 जब करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 232। उसी तरीके से एफ ये इसको ए से लिखा जाता है, तो इसको सॉल्व करिए ना, जैसे ए जैसे है ना, इसमें मुख्य 4 नंबर को लेकर ए को आगे किया, उसके बाद ए के बाद फिर एक्स लिखा, फिर एक्स के बाद आई लिखा, आई के बाद फिर एफ लिखा ना जी। उसी तरीके से फिर 4 के बाद का सीरीज बैठाया तो ये पूरा हो जाएगा, वही सीक्वेंस आप बैठाइएगा तो डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 पासों यहाँ के 1 के विपरीत अंक क्या होगा, ऑप्शन से छांटिए। ऑप्शन यहाँ देखिए 1 के विपरीत जो इसमें है, जो छुपा हुआ है वही 1 के विपरीत है, नहीं तो आपको जो टेक्निक बताया है वो पिछले सेट में बताया है तो उस तरीके से बनाएगा तो बन जाएगा। एक हम ऑप्शन से आपको तोड़ने के लिए बताते हैं। 1 के विपरीत 2 और 4 तो कभी नहीं होगा क्योंकि 2 4 यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में से पूछने मिला। 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 1 तो नहीं होगा तो 1 हटा दीजिए, 3 और 5 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हटा दीजिए, 5 क्या बचा 6, तो 6 आपका आंसर हुआ। समझ गए ना। रात्रि 12 बजे से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में अंतराल से बताइए कि 5 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा। ये आपका जो सवाल दे दिया है तो ये आपका मैंने कहा था 12 बजे से 5 घंटे, 12 बजे से 5 घंटे मतलब कितना हुआ 5 बजे, 5 बजे है ना, मतलब 5 घंटे विलंब से, विलंब मतलब क्या होगा, विलंब 5 घंटे विलंब मतलब क्या, 5 हो गया प्लस 10 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस 20 हो गया प्लस 25, 55 घंटा का डिले है ना जी, तो 75 मिनट, 75 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1 घंटा और 15 मिनट। तो समय कितना हो गया, समय हो गया 5 बजे स्टार्ट किया है, डिले हुआ है तो माइनस 1 घंटा 15 मिनट कर दीजिएगा, 3 घंटा 3:45 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल जो देखते हैं, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला, ये दिन का सवाल है, आप जोड़ के इस तरह के इसमें सीक्वेंस में जाइएगा। विषम दिन होता है ना, विषम दिन को 1 लिखते हैं तो सोमवार प्लस 1 कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। पेन पेंसिल स्टेशनरी में दोनों मिलता है। इस तरीके से ये वर्गाकार है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, करिएगा तो आपसे हो जाएगा, बनाइएगा, सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है तो इसको जब आप सेट करिएगा तो ये बन जाएगा। तो हम आपका इसका सीक्वेंस सिर्फ दिखा देते हैं। सीक्वेंस मतलब डी पहले जो हो जाएगा आपका डी है, उसके बाद ए है, फिर सी है, उस सी के बाद आपका ई है, ई के बाद फिर एफ है, एफ के बाद है बी है। इस तरीके से करिएगा तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 129 का सी हो जाएगा, 130 का भी सी हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है आकृति में, काउंट करिएगा तो 12 हो जाएगा। वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्प अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं, कौन ऐसा एक शब्द होगा जो इसमें नहीं होगा लेकिन ऑप्शन में होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है 32 में डी नंबर हो जाएगा। यहाँ क्या सभी रत्न चट्टाने हैं और सभी रत्न हीरे हैं, क्या मिल रहा है आपका, हीरे हीरे मिल रहा है, तो सभी चट्टाने क्या है, रत्न है। यहाँ क्या कम से कम कुछ चट्टाने रत्न है, देखो सभी चट्टान जब रत्न है तो हो सकता कुछ चट्टान तो रत्न कुछ का रिलेशन बनता है। सभी रत्न चट्टान है, सभी रत्न क्या है, चट्टान है, सभी रत्न चट्टान है, वो तो सही है। तो इसका मतलब क्या होता है 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। उसके बाद अगला नंबर सवाल हम जब देखते हैं
तो अगला जो देख रहे हैं टेक्निक बताएं, नहीं तो आप गोला मार के बना सकते हैं। क्या टेलीविजन पर वयस्क फिल्मों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? इसमें हमेशा आपका निष्कर्ष पॉजिटिव में चलेगा, 90% सही होता है, निगेटिव में नहीं दीजिएगा कभी भी। हाँ, लेकिन अगर निगेटिव निष्कर्ष पॉजिटिव उसमें पॉजिटिव अर्थ व्यक्त हो रहा है तब आप उसके साथ जा सकते हैं, नहीं तो अधिकतर आपका पॉजिटिव आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर मारिए, यहाँ पे 90% का संभावना बन जाता है। फिर भी आप पढ़ के मार सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव में जाना है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 प्रबल है, तो केवल 2 प्रबल यही हो जाएगा। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो मतलब इसको जो ये लिखा जाता है तो सब में एक वृद्धि हो रहा है, एफ में एक हो रहा है, फिर एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक घट रहा है। इसी तरीके से जब हम सीक्वेंस को करते हैं ना, तो 135 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कुछ लड़कियां एक पंक्ति में अर्जुन बाएं से 7वें स्थान पर है, और टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही होता है। कितना बार ये सवाल रिपीट कर रहा है, यह टाइप रिपीट कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। एक महिला की ओर ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो एक महिला का रिलेशन तो आप बनाइएगा, तो इसका हो जाएगा आपका फुफेरी बहन। नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करिए, तो हम आपको उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, या आप ग्रुप में जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे भी आप हमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है उसमें उस सवाल को शामिल कर लिया जाएगा आपके नाम के साथ में। एक घड़ी 4 बजकर एक घड़ी पर कितना 4:30 है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। बनाइएगा। इसमें कितना आकृति में कितने वर्ग हैं, काउंटिंग करिएगा, आपका वर्ग की संख्या क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उसके बाद जल प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे मिरर लगेगा, उल्टा करिएगा तो जल प्रतिबिंब हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में कौन सा हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यह घूम रहा है, किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ इधर इधर इधर, इस बार इधर घूमेगा, इधर वाला कहाँ, ये है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं ना डिजाइन, यहाँ देख रहे हैं डिजाइन जो है प्रत्येक बार पलट रहा है, पलटी मार रहा है और त्रिभुज की आकृति के मध्य में जुड़ जाता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं ना, तो इसमें आ जाएगा त्रिभुज बढ़ रहा है, तो फिर एक बार होगा तो त्रिभुज को है डी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अगला देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगला जब हम 143 नंबर है ना, 143 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो हम देख रहे हैं एक बार एल की डिजाइन और अगली बार एक बार एल की डिजाइन आ रहा है, लुप्त हो रहा है, ठीक है, और अगली बार एगो बिंदु गायब हो जा रहा है, तो इस बार एगो एल का डिजाइन खाली गायब होगा, तो ये हो जाएगा आपका खाली एल का, इस बार एगो एल का पहले जो है ना बिंदु गायब हो रहा है, फिर एल की अगली बार बिंदु गायब हो जा रहा है, ऐसे हम देखते हैं तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं एगो एल का डिजाइन गायब हो गया है, तो अबड़ी बिंदु गायब होगा, एल तो रहेगा तो बिंदु गायब हो गया, तो ये गायब हुआ, तो यही हुआ। उसके बाद इसका अपोजिट प्रतिबिंब हम जब देखते हैं तो इसके आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न आकृति कौन सी श्रृंखला इसके स्थान पर आएगा, 145 सॉर्ट आउट करिएगा तो डी, इसका इससे रिलेशन बनता है और इसका इससे रिलेशन बनेगा। अगला हम सवाल देखते हैं, कुछ कंघे लकड़ी ऐसे बनाएगा, कुछ कंघे जो है ना, कुछ कंघे क्या है, लकड़ी है और लकड़ी है, और कुछ लकड़ी क्या है, ये मेज है, कुछ लकड़ी क्या है, मेज है, और कुछ मेज है प्लास्टिक है, कुछ मेज क्या है, प्लास्टिक है, कुछ मेज प्लास्टिक, ऐसे बनाइएगा। तो कुछ लकड़ी कंघे हैं, यहाँ लकड़ी है जी, कुछ लकड़ी क्या है, कंघे हैं, तो कुछ लकड़ी कंघे हैं, सही है। सभी का तो रिलेशन बनेगा नहीं, तो केवल एक निष्कर्ष अनुसार से सही निकलता है 146। तो अगला देखते हैं 147, यहाँ कौन सा पैटर्न डी बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला देख रहे हैं ना, यहाँ किस उत्तर डिजाइन प्रश्न आकृति में निहित है, यहाँ खोजिएगा कौन सा डिजाइन इसमें निहित है, तो इसमें आपका बी निहित है। यदि आसमान को ये कहा जाए तो यहाँ मछलियाँ कहाँ रहती है, मछलियाँ जल में रहती है। अब देखिए जल को क्या कहा जाता है, पानी को बर्तन कहा जाता है, तो यहाँ मछलियाँ बर्तन में है। फिर अब इस अनुसार से इसको एक को जो है ना, एक को ये लिखा है, ये 2 लिखा है, इस अनुसार से नीचे दिए गए यहाँ ना अर्थपूर्ण कौन सा बनेगा, इसको सेट करिएगा, किसका सबसे अर्थ स्पष्ट आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें मुख्य रूप से आपका डी जो है ना, डी को जब आप करते हैं तो आपका डी का अर्थ जो है ना, स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम मतलब होता है वायु गैस एक सतत प्रवाह, स्ट्रीम में जो है ये बन जाता है। इस प्रकार से आपका सेट को कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप मतलब सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कम से कम आप अपने एक ग्रुप में इसे शेयर करिए। आप 100 जैसे आपका सब्सक्राइबर 100 जितना जल्दी पहुंच जाइएगा, तो आपको जितने सारे पेड कंटेंट उपलब्ध है, खासकर करंट और बिहार स्पेशल और बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, उसका सॉल्यूशन वीडियो दिया जाएगा। हाँ, अगर जो पहले 100 टेलीग्राम चैनल पे जितने जुड़ेंगे, पहले 100 को सारा कंटेंट चाहे पेड हो या जो इस तरह का कंटेंट मिल रहा है तैयारी से संबंधित, वो सब कंटेंट फ्री में उपलब्ध होगा। अप टू जब तक एग्जाम उनका नहीं हो जाता तब तक दिया जाएगा, पहले 100 को दिया जाएगा। इसलिए लेट मत करिए, आप जुड़िए। बिहार स्पेशल और करंट एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत सारी बातें हैं जो हम टेलीग्राम पे अपलोड नहीं कर, जो यूट्यूब माध्यम से पब्लिक चैनल के माध्यम से अपलोड नहीं कर सकते, उसकी जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप लेट मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। और टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लगातार जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।